अध्याय 537 आन नानजिंग की असली ताकत। यांग ये वास्तव में उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था, न ही उसके मन में ऐसा करने का कोई विचार था। उसने उसका हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि उनकी इच्छाओं को उनके शरीर के जरिए एक दूसरे से मिलना था, अन्यथा उनके शरीर निश्चित रूप से एक दूसरे की इच्छा को अस्वीकार कर देंगे। जब यांग ये ने उसका हाथ पकड़ा तो नानजिंग का शरीर थोड़ा सख्त हो गया, और फिर उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। चलो चलें, यांग ये चिल्लाया और उसने एन नानजिंग का हाथ खींचा और तेजी से पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। भले ही वे दोनों उड़ नहीं रहे थे, लेकिन अपनी पूरी ताकत से चलने से वे उड़ने से धीमे नहीं थे। कुछ 100 कदम पार करने से पहले 2 सांस से भी कम समय बीता था। हम बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक तब उभरी जब उसने आन नानजिंग और यांग यी को तेजी से ऊपर चढ़ते देखा। क्योंकि पत्थर की सीढ़ियां सामान्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 40 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से ढकी हुई थीं, और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उन पर कोई असर नहीं हुआ था। दिलचस्प। बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और फिर उसने अपनी हथेली नीचे की ओर दबाई। सामान्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 80 गुना अधिक। इस बार बूढ़े आदमी ने सभी के लिए गुरुत्वाकर्षण नहीं बढ़ाया, और उसने ऐसा केवल एन नानजिंग और यांग ये के लिए किया, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर वे गुरुत्वाकर्षण की सामान्य शक्ति से 80 गुना अधिक बल भी सहते हैं, तो भी उनकी जान खतरे में नहीं होगी। अगर दूसरों को अचानक गुरुत्वाकर्षण के 80 गुना बल का सामना करना पड़ता है, तो वे निश्चित रूप से मौके पर ही कुचलकर मर जाएंगे। यांग यी और आन नानजिंग ने अचानक चलना बंद कर दिया जब उनके द्वारा अनुभव किया गया गुरुत्वाकर्षण सामान्य से 80 गुना बढ़ गया। लेकिन अगले ही पल उनके शरीर के भीतर से 2 भयानक इरादों की ऊर्जा विस्फोटक रूप से बाहर निकली, और फिर वे फिर से पत्थर की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ गए। इस बार वे पहले से भी ज्यादा तेज थे। बूढ़े आदमी ने जब यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने सहज रूप से अपना हाथ उठाया और नीचे दबाया, और फिर उसे तुरंत अपने फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि अब यह गुरुत्वाकर्षण के सामान्य बल से 160 गुना अधिक था। जब गुरुत्वाकर्षण के सामान्य बल से 160 गुना ज्यादा बल उन पर लगा, तो उनके चारों ओर उमड़ने वाली इरादे की ऊर्जा तुरंत ही नष्ट हो गई, और इससे उनके शरीर झुक गए। अगर उनकी इच्छाशक्ति दृढ़ नहीं होती, तो वे शायद जमीन पर गिर जाते। मादरचोद, क्या वह बूढ़ा हमें मारने की कोशिश कर रहा है? यांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की हड्डियां टूट रही हों, जब गुरुत्वाकर्षण का यह पहाड़ उस पर टूट पड़ा। एन नानजिंग ने भी भौहें सिकोड़ी, और घबराहट के अलावा उसकी आंखों में गुस्से का एक निशान भी था। वे दोनों अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति पर भरोसा करके धीरे धीरे खड़े हो गए। बूढ़ा आदमी जो गुरुत्वाकर्षण को वापस लेने वाला था, यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया, और उसने एन नानजिंग और यांग यी को आश्चर्य से देखा, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण की सामान्य शक्ति से 160 गुना अधिक था। वे इसे सहन करने में सक्षम भी हैं। बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य धीरे धीरे सुखद आश्चर्य में बदल गया। एन नानजिंग और यांग ये ने चलना क्यों बंद कर दिया है? एल्डर यून अचानक बोला। यह सुनकर लुओ जून और अन्य लोगों ने सिर उठाकर देखा। निश्चित रूप से एन नानजिंग और यांग ये बिना हिले डुले वहीं खड़े थे। हालांकि जब उन्होंने यांग ये और एन नानजिंग को हाथ पकड़े देखा तो उनके हाव भाव तुरंत ही बदल गए। खासकर लुओ जून, उसके हाव भाव तुरंत उदास हो गए थे, क्योंकि वह जो सबसे ज्यादा नहीं देखना चाहता था, वह था यांग ये और एन नानजिंग का एक साथ आना, लेकिन मौजूदा दृश्य ने उसे बताया कि उन दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ था। हो सकता है कि उन्होंने उस बूढ़े आदमी को नाराज कर दिया हो। एल्डर यून ने कहा, शायद वे इसलिए नहीं हिल रहे हैं क्योंकि बूढ़ा आदमी उन्हें निशाना बना रहा है। हाहा, जो लोग अपनी ताकत का दिखावा करते हैं, वे हमेशा जल्दी मर जाते हैं। उन्होंने पहले गुरुत्वाकर्षण बल की अवहेलना की, तो क्या यह बूढ़े आदमी के चेहरे पर तमाचा नहीं है? अब उसने उन्हें निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। उन्हें मारने का यह सबसे अच्छा मौका है। लुओ जुन के बगल में काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अचानक कहा। यह सुनकर एल्डर यून की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, शैडो सही कह रहा है। नश्वर सम्राट, वे दोनों अभी बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं, इसलिए बूढ़े आदमी ने निश्चित रूप से उनके साथ कुछ किया है। यह उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय है। लुओ जुन को यह बात थोड़ी लुभाने वाली लगी, लेकिन उसे कुछ चिंताएं भी थीं। नश्वर सम्राट, हमें ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। हमें तुरंत हमला करना चाहिए। एल्डर यून ने थोड़ी चिंतित आवाज में कहा। लुओ जून कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर उसकी आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा। उसने कहा, एल्डर यून, छाया, तुम दोनों एक साथ हमला करो। एन नानजिंग और यांग ये को खत्म करना होगा, अन्यथा हम भविष्य के बारे में भूल सकते हैं। अगर वे सेंट लियू के खंडहरों में सेना में शामिल होते रहे तो मैं वर्ल्ड पोर्ट्रेट भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्हें मरना ही होगा। एल्डर यून और शैडो ने सिर हिलाया, और फिर उन्होंने गति बढ़ा दी। गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है, क्या आपके पास इससे निपटने का कोई तरीका है? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा।
अगर वह अपनी तलवार डोमेन का उपयोग करता तो वह गुरुत्वाकर्षण पर काबू पा सकता था और इसे नष्ट कर सकता था, लेकिन वह यह नहीं बताना चाहता था कि यह कितना भयानक था जब तक कि उसके पास कोई और विकल्प न हो। इसके अलावा कौन जानता था कि सीढ़ियों के शीर्ष पर बूढ़ा आदमी क्या करेगा, भले ही उसने अपनी तलवार डोमेन का उपयोग किया हो। वह हमें निशाना बना रहा है, आन नानजिंग ने कहा। यांग ये ने कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बहुत असाधारण हैं? एन नानजिंग की पलकें झपक गईं, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, पत्थर की सीढ़ियों का इस्तेमाल हमें खत्म करने और परखने के लिए किया जाता है। हमारा प्रदर्शन बहुत असाधारण था, और इसे बूढ़े के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा कहा जा सकता है। इसलिए वह हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा रहा है। बेशक, यह एक अच्छी बात है क्योंकि यह दर्शाता है कि वह हमारे बारे में बहुत सोचता है। यदि आप गुरुत्वाकर्षण के सामान्य बल से 160 गुना अधिक पीड़ित होते हुए पत्थर की सीढ़ियों के अंत तक चढ़ने में सक्षम हैं, तो शायद वह संत लियू यून की विरासत आपको दे देगा। क्या आपको संत लियू यून की विरासत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? यांग ये ने कहा, यह एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत है। एन नानजिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास मार्शल दाओ का अपना रास्ता है। यांग ये बोलने ही वाला था कि उस पर दबाव डालने वाला गुरुत्वाकर्षण फिर से बढ़ गया। 200 बार। यांग ये और एन नानजिंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। यांग ये ने सिर उठाकर देखा और बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा आदमी कह रहा हो, आगे बढ़ो और बात करो, बात करो। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह अपनी तलवार डोमेन को सक्रिय करने ही वाला था कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि एक काले कपड़े पहने व्यक्ति अचानक उसके पीछे आ गया था। उसी समय एक खंजर ने उसकी गर्दन के पीछे वार किया। यांग ये ने काले कपड़े पहने व्यक्ति और उस खंजर पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह तेजी से पीछे मुड़ा और एन नानजिंग को देखने लगा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हथेली उसके सिर की ओर नीचे की ओर थपकी दे रहा है। यांग यी ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में हत्या की भावना तेजी से उभरी, और फिर उसके भीतर से 9वें स्तर की तलवार की भावना बाहर निकल आई। उसकी गर्दन पर लगा खंजर तुरंत उड़ गया, और काले कपड़े पहने व्यक्ति को भी कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। 9वें स्तर की तलवार की मंशा। पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर खड़े बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य भर गया जो बस कुछ करने ही वाला था। उस बच्चे ने वाकई अपनी ताकत को अच्छी तरह छुपाया था। क्या वह वाकई मुझे धोखा दे सकता था? रुको, एक विशेषज्ञ ने उस बच्चे को उसकी आभा छिपाने में मदद की है। कितना दिलचस्प है। बूढ़े आदमी ने हाथ नहीं बढ़ाया, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने अपनी 9वीं स्तर की तलवार की मंशा को सक्रिय किया, तो उसने जो गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव किया था, वह तुरंत ही बहुत अधिक कम हो गया, और फिर यांग ये ने एन नानजिंग को अपने पीछे खींच लिया और उस विशाल हाथ पर अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। टकराना। यांग ये को गुरुत्वाकर्षण के सामान्य बल से 200 गुना अधिक बल द्वारा रोका गया था, इसलिए वह 9वीं रैंक के एक साल रियल विशेषज्ञ के पूर्ण बलपूर्वक हमले का विरोध कैसे कर सकता था? उसकी मुट्ठी अभी उस हाथ से छुई ही थी कि यांग ये के मुंह से खून की एक बूंद निकली, और फिर उसके पैर थोड़े मुड़ गए। वह लगभग अपने घुटनों पर गिर गया था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। एल्डरन ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी हथेली को मुट्ठी में बंद कर लिया, और फिर उसने यांग ये के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। एल्डर यून की मुट्ठी बड़ी होती गई, और जब वह यांग ये के सामने पहुंची तो उसका आकार एक कड़ाही के बराबर हो गया। मुक्के के बल से पैदा हुई आंधी ने यांग ये के बालों को झकझोर दिया। उसी समय प्रकाश की कुछ ठंडी किरणें चमक उठीं और यांग ये के सामने प्रकट हुईं, और फिर प्रकाश की कुछ दर्जन धारें उसके शरीर के सभी कमजोर बिंदुओं पर गिरीं। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक क्रूर भाव उभर आया। वह अपनी तलवार के क्षेत्र को सक्रिय करने ही वाला था कि एक विस्फोट हुआ, और इसने आसपास के सभी लोगों के भावों को नाटकीय रूप से बदल दिया। सभी की निगाहें एन नानजिंग पर टिकी थीं। उसके भीतर से भयावह इरादे की लड़ियां विस्फोटक ढंग से बाहर निकल रही थीं। 9वें स्तर मुट्ठी इरादा। 9वें स्तर की लड़ाई का इरादा। 9वें स्तर भाला इरादा। 9वें स्तर की गति इरादा। 9वें स्तर की शक्ति इरादा। इस समय आसपास के सभी लोग पूरी तरह से अचंभित थे, और इसमें पत्थर की सीढ़ियों के शीर्ष पर ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति भी शामिल था। पहली बार लुओ जुन की आंखों में डर दिखाई दिया था। टकराना। हालांकि यह इसका अंत नहीं था, क्योंकि उसके भीतर से एक और इरादा उभर कर आया। 9वें स्तर का वध इरादा। इस समय यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। एन नानजिंग ने यांग ये की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम हमेशा से यह जानने को उत्सुक नहीं रही हो कि मैं कितनी ताकतवर हूं? मैं आज तुम्हें खुद ही दिखा दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एन नानजिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे जकड़ लिया। फ्यूज। यांग ये को यह महसूस हो गया कि आसपास के 9वें स्तर के 6 प्रकार के इरादे तुरंत एक ही इरादे में विलीन हो गए थे जब एन नानजिंग ने वह शब्द बोला था। जब 6 इरादों से बना यह बिल्कुल नया इरादा यहां दिखाई दिया, तो यांग ये को अपनी रीढ़ में हल्की ठंडक महसूस हुई। एन नानजिंग वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली है, क्योंकि उसने उससे खतरे की एक मजबूत भावना महसूस की थी।
भाड़ में जाओ। एन नानजिंग ने एल्ड यून पर चिल्लाया, जिसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। पूरी तरह से नया इरादा तुरंत एल्ड यून के शरीर पर फट गया, और फिर हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि एल्ड यून की आकृति उड़ गई। इसके अलावा वह जमीन पर गिरने के बाद पत्थर की सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने लगा। सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं और उन्होंने अविश्वास से एन नानजिंग को देखा। यह मार्शल गॉड है, अजेय मार्शल गॉड। अगर मैंने तलवार के क्षेत्र को नहीं समझा होता तो शायद मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता, है न? एन नानजिंग ने जो ताकत दिखाई उसने यांग यी को चौंका दिया। एन नानजिंग एक सच्चा राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि वह इस युग का तलवार सम्राट निश्चित रूप से एन नानजिंग द्वारा दबा दिया जाएगा यदि वह तलवार के क्षेत्र को नहीं समझता। छाया की आकृति चमक उठी और पीछे हटते ही हजारों प्रतिरूपों में बदल गई। एन नानजिंग के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक उभरी, क्योंकि उसकी आकृति भी चमक उठी, और फिर आसपास के क्षेत्र में कुछ हजार प्रतिरूप दिखाई दिए। उसके बाद एक धमाके की आवाज आई, जब एक आकृति नश्वर सम्राट लुओ जून के सामने गिर गई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मुझे नाराज मत करो, लेकिन तुमने सुनने से इनकार कर दिया। एन नानजिंग धीरे धीरे लुओ जून की ओर चली और कहा, चून कि तुमने ऐसा चुनाव किया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लुओ जून की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि उसे युद्ध में इस मार्शल भगवान एन नानजिंग को हराने में कोई विश्वास नहीं था। ठीक उसी समय जब नानजिंग हमला करने वाली थी, एक बूढ़ा आदमी लिनन के लिबादे में उसके सामने आया, और बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। छोटी लड़की, इसे यहीं रहने दो, अन्यथा तुम्हारे पूर्वज मेरे पास तुम्हें अपने साथ ले जाने और अपनी जान बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या वह वास्तव में संत खंडहर में प्रवेश करने में सक्षम था? यांग ये ने ताओवादी वस्त्रों में बूढ़े आदमी को देखने के लिए मुड़कर देखा और देखा कि बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक उदासीन भाव था, जैसे कि उसने लिनन के वस्त्र में बूढ़े आदमी को नहीं देखा था। एन नानजिंग ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और कहा, उसने मुझ पर पहले हमला किया। मुझे पता है, बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उसके पास बहुत से लोगों का समर्थन है, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूं। नानजिंग चुप हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है कि यह अनुचित है, और मैं भी दुखी हूं। लेकिन ये स्थिति के तथ्य हैं। वे हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हम इसे तभी सहन कर सकते हैं जब हम दुखी महसूस करें। मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगी, पूर्वज। एन नानजिंग मुड़ी और पत्थर की सीढ़ियों की ओर चली गई। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने लुओ जून की ओर देखा और कहा, अगर यह तुम्हारे पूर्वज के लिए सम्मान की बात न होती तो मैं तुम्हें अभी मार डालना चाहता। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वज भी उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करते, फिर भी तुमने उसके प्रति हत्या का इरादा जगाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब महाद्वीप के नियम हो? लुओ जुन का चेहरा उदास हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने लुओ जुन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसके बजाय उसने यांग ये को देखा और कहा, तुम्हारी बात यह है कि मेरे कबीले की उस छोटी लड़की की तलाश करना बंद करो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही दानव सम्राट तुम्हारी रक्षा कर रहा हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिनेन के लिबादे में बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, और फिर एल्ड यून और शैडो दोनों, जो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे, तुरंत टुकड़ों में फट गए। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने लुओ जून पर एक नजर भी नहीं डाली, और फिर वह मौके पर ही गायब हो गया। यांग ये की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि एल्ड यून और शैडो दोनों मारे जा रहे हैं। क्या यह लुओ जून को मारने का सबसे अच्छा मौका नहीं है? अध्याय 538 प्राकृतिक दाव कलाकृतियों की ताकत। यांग ये हमला करने ही वाला था कि एन नानजिंग ने उसे रोक दिया, और उसने कहा, बाहर उत्कृष्ट हान साम्राज्य से 9वीं रैंक का सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ है। तुम उसे यहाँ नहीं मार सकते। यांग ये ने यह सुनकर अपने कंधे उचका दिए, और फिर उसने लुओ जून की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक उदास भाव था। लुओ जून, क्या तुम जानते हो कि मैं वास्तव में तुम्हें नीची नजर से देखता हूँ? मैं वास्तव में नहीं जानता कि स्वर्ग ने तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को नश्वर सम्राट बनने के लिए क्यों चुना होगा। मैं शेख ही नहीं बघार रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे कहीं अधिक उत्कृष्ट हूं। तुम मुझे नश्वर सम्राट तलवार क्यों नहीं दे देते और मुझे नश्वर सम्राट बनने देते? क्योंकि तुम, लुओ जून, उस उपाधि के लिए एक सच्चा अपमान हो। लुओ जून ने हल्के से हंसते हुए कहा, उकसाने का यह बहुत घटिया तरीका है। यह मूल्यांकन करना तुम्हारा काम नहीं है कि मैंने नश्वर सम्राट की उपाधि को बदनाम किया है या नहीं। मुझे पता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मेरी इच्छा? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, लुओ जून, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता हूं, तुम्हारे साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। समझे? लुओ जून का चेहरा उतर गया, जबकि उसकी आंखों में हत्या की मंशा विस्फोटक रूप से उभर आई। यांग ये ने लुओ जून पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पलटा और एन नानजिंग को देखते हुए बोला, तुम्हारे उस पूर्वज का क्या मतलब था जब उसने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा था? उसे चिंता है कि तुम मुझे उससे छीन लोगी।
एन नानजिंग ने सपाट लहजे में कहा। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और फिर वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया। तुम्हारा वह पूर्वज वाकई बहुत मजेदार है ना? वह अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। धोखा देकर एन नानजिंग को ले जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन क्या यह संभव भी है? ठीक इसी समय दाओवादी वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति यांग ये और एन नानजिंग के सामने आया था और फिर बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, छोटी लड़की, मैं घोषणा करता हूं कि तुम योग्य हो। तुम्हें अन्य परीक्षणों से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ आओ और संत लियू यू की विरासत को ग्रहण करो। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसके दिल में उत्साह जंगली घोड़ों की टोली की तरह उमड़ रहा था। 6 प्रकार के इरादे, और वे सभी 9वें स्तर पर हैं। इस वर्तमान युग का उल्लेख नहीं करना, वह 10,000 साल से भी पहले के प्राचीन समय में भी राक्षसी प्रतिभाओं में एक राक्षसी प्रतिभा थी, जब कई प्रतिभाएं महाद्वीप पर चलती थीं। भले ही तलवार वाला यह साथी वास्तव में अच्छा है, लेकिन मेरे पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वह इस छोटी लड़की की तुलना में वास्तव में हीन है। आखिरकार उसने केवल तलवार के इरादे को ही समझा है। वरिष्ठ, यह उचित नहीं है। ठीक इसी समय लुओ जून ने अचानक कहा, आप उसे किस आधार पर चुन रहे हैं? उसे वास्तव में संत लियू यू की विरासत की परवाह नहीं थी, और उसे बस डर था कि यह रहस्यमय बूढ़ा आदमी संत लियू यू की सारी संपत्ति एन नानजिंग को दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो वह यहाँ व्यर्थ ही आया होगा, क्योंकि एन नानजिंग निश्चित रूप से उनके बीच के रिश्ते के कारण उसे विश्व पोर्ट्रेट नहीं देगी। ठीक है, बूढ़े आदमी ने हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम इस छोटी लड़की को हरा सकते हो तो मैं तुम्हें संत लियू यून की विरासत सौंप दूंगा, ठीक है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े आदमी ने लुओ जुन के पीछे शैतान जाति और राक्षस जाति के सदस्यों पर नजर डाली और कहा, यह आप सभी के लिए समान है। इस छोटी लड़की को हराओ और तुम्हारे पास एक मौका होगा। लुओ जुन के होंठ फड़कने लगे और उसका चेहरा इतना भद्दा लग रहा था मानो उसने अभी अभी कोई मक्खी निगल ली हो। मोशुवान और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के मजबूत आदमी ने भी बहुत भद्दे हाव भाव प्रकट किए। बूढ़े आदमी ने एन नानजिंग को एक सौम्य भाव से देखा और कहा, ठीक है, उन पर और ध्यान मत दो। मैं कई सालों से इंतजार कर रहा हूँ। चलो विरासत ले लो। एक बार जब तुम विरासत प्राप्त कर लोगे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। एन नानजिंग ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि मुझे संत लियू यू की विरासत की जरूरत है? बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, छोटी लड़की, तुम्हारे पास बहुत सी विरासतें हैं और उनमें से हर एक कमजोर नहीं है। इसके अलावा यह दुर्लभ है कि तुम वास्तव में उन सभी को अपने में बदलने में सक्षम हो। मैं भी इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। अगर यह 10,000 साल पहले होता तो तुम्हारे लिए संत लियू यून से आगे निकल जाना केवल समय की बात होती, क्योंकि चाहे यह तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा हो या समझने की क्षमता, तुम संत लियू यून से बिल्कुल भी कमतर नहीं हो। लेकिन छोटी लड़की, अब 10,000 साल से ज्यादा हो गए हैं। भले ही मैं इस जगह को छोड़ने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं यह महसूस करने में सक्षम हूँ कि दुनिया में ऊर्जा कितनी दुर्लभ हो गई है। तुम अपने पूरे जीवन काल तक साधना करने पर भी संत क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर पाओगी। मैं स्वर्ग पथ को चुनौती देने जा रहा हूँ। आन नानजिंग ने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम सफल नहीं होगे। क्यों? यह सवाल यांग ये ने पूछा था। क्योंकि वे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को संत क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत ही राक्षसी हो, इतनी राक्षसी कि कोई भी तुमसे डरने से बच नहीं सकता। इसलिए तुम निश्चित रूप से असफल होगे। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और कहा, स्वर्ग पथ को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। नानजिंग की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ बातें न जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम दोनों को बस यह एहसास होना चाहिए कि तुम्हें मजबूत बनना है, और भी मजबूत, और यहाँ तक कि तुमने जो भी सोचा है उससे 10 गुना या 100 गुना मजबूत। अन्यथा तुम सालों की साधना के बाद भी मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाओगे। क्योंकि हम कुछ अस्तित्वों की नज़र में बहुत कमजोर हैं। वरिष्ठ, क्या आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? यांग ये ने कहा, महाद्वीप में कोई व्यक्ति 10,000 साल पहले स्वर्ग पथ से होकर गुजरा था। कौन? बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज। यांग ये ने कहा, वह पिछले 10,000 वर्षों में स्वर्ग पथ से गुजरने वाला एकमात्र व्यक्ति था। न केवल वह इससे गुजरा, बल्कि उसने इसे पूरी तरह से कुचल दिया। अगर यह वास्तव में वैसा ही है जैसा आपने कहा है, और स्वर्ग पथ को नियंत्रित करने वाले लोग इतने असाधारण हैं, तो तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज संभवतः इससे कैसे गुजर सकते हैं? इसके अलावा, भले ही वह एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था, मेरा मानना कि एन नानजिंग की भविष्य की उपलब्धियां उससे कम नहीं होंगी। वह व्यक्ति कहाँ है, तलवार संप्रदाय का संस्थापक पूर्वज, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? बूढ़े आदमी की आंखों में तत्परता का भाव था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। उन्होंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा दुनिया में छोड़ दिया, और मैं भाग्यशाली था कि मैं उससे मिल पाया।
हालांकि उनकी आत्मा के उस हिस्से में उस समय की कोई भी याद नहीं थी, और उन्होंने मुझे सिर्फ कड़ी मेहनत करने और मजबूत बनने की चेतावनी दी थी। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, क्या तुम दोनों को लगता है कि वह वास्तव में इससे गुजरा है? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? स्वर्गपथ वास्तव में अधिक से अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और एन नानजिंग को देखते हुए कहा, छोटी लड़की, मुझे पता है कि तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन संत लियू युन को कम मत आंको। वह एक संत बनने में सक्षम था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके बारे में कुछ अनोखा है। उसकी विरासत प्राप्त करना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप उसे यह विरासत क्यों नहीं दे देते? ये शब्द बोलते हुए एन नानजिंग ने यांग यी की ओर इशारा किया। यांग ये दंग रह गया। बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही वह बुरा नहीं है, लेकिन आपकी तुलना में वह बहुत हीन है। संत लियू यू शायद उसकी प्राकृतिक प्रतिभा को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर वह आप हैं तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि अगर वह आपसे भी संतुष्ट नहीं है, तो शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे संतुष्ट कर सके। वह मुझे नीचे देख रहा है। यांग ये ने कंधे उचका दिए और इसका खंडन नहीं किया। वैसे भी उसे विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर यह तलवार दाव में कोई संत होता तो उसे निश्चित रूप से दिलचस्पी होती। दुख की बात है कि संत लियू युन इतने विशेषज्ञ नहीं थे। वह बहुत ताकतवर है, एन नानजिंग ने गंभीर स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं, आपकी तुलना में वह बहुत कमजोर है। बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये की भावनाओं की पूरी तरह से अवहेलना की और एन नानजिंग की प्रशंसा करते हुए उसे नीची नजर से देखना जारी रखा। एन नानजिंग कुछ कहना चाहती थी, तभी यांग ये ने कहा, मेरी सिफारिश करना बंद करो, नहीं तो मैं वास्तव में नहीं जानती कि वह मेरे प्रति और कितनी अवमानना करेगा। यह बूढ़ा आदमी सही कह रहा है। संत लियू यू की विरासत निश्चित रूप से आपके लिए मददगार होगी। जब यह मददगार है तो इसे मना क्यों करें? जहां तक मेरा सवाल है, क्या आप नहीं जानते कि मैं तलवार दाव के शुद्ध मार्ग पर हूं, इसलिए अन्य विरासतें वास्तव में मेरे लिए मददगार नहीं हैं? बूढ़े आदमी ने यांग यी की प्रशंसा से देखा। यह बच्चा काफी समझदार है। एन नानजिंग एक पल के लिए चुप हो गई और पूछा, विश्व चित्र कहाँ है? विश्व चित्र? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखते हुए थोड़ा अजीब भाव प्रकट किया। तुम विश्व चित्र क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। यांग ये ने कहा, वरिष्ठ, मुझे विश्व चित्र की बहुत जरूरत है, क्या मैं जान सकता हूं कि? बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया और थोड़े ठंडे लहजे में बोला, बच्चे, चूंकि तुम पहले समझदार थे, इसलिए मुझे तुम्हें एक सलाह देने की इजाजत दो। विश्व चित्र प्राप्त करने की कोशिश मत करो। लियू युन पैलेस में बहुत सारे खजाने हैं, इसलिए बस कुछ लेकर जाओ और चले जाओ। क्यों? यांग ये हैरान था। क्योंकि तुम मर जाओगे। बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो कि विश्व चित्र क्या है? यह एक प्राकृतिक दाव कलाकृति है, एक प्राकृतिक दाव कलाकृति जिसमें एक प्राकृतिक उपकरण आत्मा है। क्या तुम जानते हो कि प्राकृतिक दाव कलाकृति की उपकरण आत्मा कितनी भयानक है? यह एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है। तो क्या तुम इसे प्राप्त करने की कोशिश करके मरने की कोशिश कर रहे हो? एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर? यांग ये ने आश्चर्य से कहा, मुझे धोखा मत दो, बूढ़े। क्या प्राकृतिक दाव कलाकृतियां इतनी असाधारण हैं? जैसे ही उसने बात की, यांग ये ने लुओ जुन की ओर इशारा किया और कहा, नश्वर सम्राट तलवार जो प्राकृतिक दाव कलाकृति रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है, लेकिन यह बिल्कुल भी असाधारण नहीं लगती है। कितना अज्ञानी। बूढ़ा आदमी ठंडे स्वर में हंसा और बोला, इसकी उपकरण आत्मा तो बस गहरी नींद में है। तुम क्यों नहीं देखते कि एक बार जागने के बाद यह कितनी असाधारण है? उसके भाले में उपकरण आत्मा भी गहरी नींद में है। एक बार जब यह जाग जाएगी और उसके भाले के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाएगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि एक प्राकृतिक दाव कलाकृति वास्तव में कितनी भयानक है। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और फिर प्राचीन म्यान उसके हाथ में प्रकट हुआ और उसने कहा, मेरे इस प्राचीन म्यान में एक तलवार आत्मा भी है, लेकिन वह उतनी मजबूत क्यों नहीं है? बूढ़े आदमी के मुंह के कोने फड़क उठे और फिर उसने कहा, मुझे कैसे पता? क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई देवता हूं? इसके अलावा तुम्हारा यह प्राचीन म्यान कोई प्राकृतिक दाव कलाकृति नहीं है। कितना अनुचित। मार्शल भगवान का हथियार एक प्राकृतिक दाव कलाकृति है, नश्वर सम्राट का हथियार भी एक प्राकृतिक दाव कलाकृति है, फिर भी केवल मेरा ही नहीं है। यांग ये ने अपने होठों को दबाया क्योंकि उसने थोड़ी नाराजगी के साथ प्राचीन म्यान पर नजर डाली क्योंकि यह वास्तव में तुलना में बहुत कमजोर था। बूढ़े आदमी के मुंह के कोने फड़क उठे और वह थोड़ा क्रोधित हो गया। तुम मूर्ख हो जो कुछ भी नहीं समझ सकते। भले ही यह एक प्राकृतिक दाव कलाकृति नहीं है, लेकिन यह किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। यांग ये ने जल्दी से पूछा, क्यों सीनियर, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? क्योंकि बूढ़ा आदमी अभी बोलने ही वाला था कि यांग ये के हाथ में मौजूद प्राचीन म्यान से तलवार की चीख गूंजी और फिर बूढ़े आदमी ने अपना मुंह बंद करने से पहले उस पर एक नजर डाली। यांग ये गुस्से में था।
वह आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में सफल हो गया था जो प्राचीन म्यान के बारे में कुछ जानता था, लेकिन प्राचीन म्यान ने ठीक उसी समय परेशानी खड़ी कर दी थी जब वह व्यक्ति उसे प्राचीन म्यान की उत्पत्ति के बारे में बताने वाला था। क्या कमीना है। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। तुम दोनों मेरे साथ उस आदमी संत लियू युन के महल में चलो। बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ उसके ख्याल से साथ ला रहा हूं, इसलिए जब हम वहां पहुंचे तो अच्छा व्यवहार करना। बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर वे तीनों तुरंत वहीं गायब हो गए। अध्याय 539 संत लियू युन। जब वे तीनों पत्थर की सीढ़ियों से गायब हो गए, तो पत्थर की सीढ़ियों पर गुरुत्वाकर्षण बल तुरंत गायब हो गया, और फिर उन सभी ने राहत की सांस ली और फिर पागलों की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गए। भले ही वे संत लियू युन की विरासत प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इतने बड़े महल में निश्चित रूप से बहुत सारा खजाना था। चूंकि वे यहाँ आए थे, इसलिए वे खाली हाथ कैसे जा सकते थे। राक्षस जाति और शैतान जाति के सदस्य भी आक्रमण करने लगे। आखिरकार वे संत लियू युन की विरासत के लिए यहाँ नहीं आए थे, क्योंकि संत लियू युन एक मानव प्रमथक थे। एक मानव प्रमथक संभवतः अपनी विरासत शैतान या राक्षस जाति को कैसे दे सकता है। वे यहाँ मुख्य रूप से संत लियू युन के खजाने के लिए आए थे। संत क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खजाने से कोई कैसे मोहित नहीं हो सकता। केवल लुओ जुन के समूह के लोग ही आगे नहीं बढ़े। नश्वर सम्राट, अब हमें क्या करना चाहिए? दादी रोंग ने धीमी आवाज में कहा। वह लुओ जून के समूह के साथ नहीं गई थी क्योंकि उसकी ताकत तुलनात्मक रूप से कम थी। इसलिए उसे यांग ये और एन नानजिंग के खिलाफ आश्चर्यजनक हमले में भाग लेने का अवसर नहीं मिला था। यही कारण था कि वह मौत से बच गई थी। लुओ जुन ने गहरी सांस ली और कहा, विश्वचित्र एन नानजिंग या यांग यी के हाथों में पड़ सकता है। हमारे लिए यहाँ रहना निरर्थक है। 10 रेजिमेंट के नेताओं को बुलाओ। जब उसने इतना कहा, तो लुओ जुन ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचा। सोलिटर कोर के 4 ग्रैंड कमांडरों और शेडो पवेलियन और डार्क पवेलियन के 2 पवेलियन मास्टर्स और 4 वाइस पवेलियन मास्टर्स को जल्दी से यहां आने का आदेश दें। दादी रोन का दिल कांप उठा। वह जानती थी कि नश्वर सम्राट इस बार यांग यी को मारने के लिए दृढ़ संकल्प था। लुओ जुन ने पत्थर की सीढ़ियों के अंत पर एक लंबी नजर डाली और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मेरे लिए विश्वचित्र लाने दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ जुन मुड़ गया और चला गया। यिन जुवान एर ने लुओ जुन को पत्थर की सीढ़ियों से जाते हुए देखा और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुमने मुझे अभी यांग ये से मिलने क्यों नहीं जाने दिया? लू जियान्याओ ने यिन जुवान एर की तरफ से थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। दरअसल वे बहुत पहले ही जंगल में पहुंच गए थे, लेकिन यिन जुवान एर ने उसे यांग ये से मिलने नहीं दिया और इससे लू जियान्याओ को बहुत बुरा लगा। यिन जुवान एर ने लू जियान्याओ की ओर देखा और कहा, ध्यान से सुनो। शायद लुओ जून यांग ये और एन नानजिंग के सामने असहाय है, लेकिन हमें मारना उसके लिए कुछ चींटियों को कुचलने जितना आसान है। अगर तुम यांग ये की तरफ जाओगी, तो लुओ जून जरूर तुम्हें निशाना बनाएगा। अगर वह तुम्हें मारने या पकड़ने की कोशिश करे, तो तुम लुओ जून का विरोध कैसे करोगी? क्या अब भी यांग ये और एन नानजिंग मेरी रक्षा नहीं करेंगे? लू जियान्याओ ने धीरे से कहा और ऐसा लग रहा था कि उसमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी। यिन जुबान एर ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि यांग ये ने तुम्हें यहाँ आने की अनुमति क्यों दी, जबकि तुम इतनी मूर्ख हो और अपने दोस्तों को मुश्किल परिस्थितियों में धकेलना पसंद करती हो? भले ही यांग ये एक निर्दयी व्यक्ति है जो कुछ भी करते समय कोई दया नहीं दिखाता है, वह बहुत वफादार व्यक्ति है। तुम उस दिन जब वह टूट रहा था, तो उसे बचाने के लिए मरने को तैयार थी। इसलिए उसने वास्तव में उस पल से तुम्हें अपना दोस्त मान लिया। यही एकमात्र कारण है कि वह तुम्हारे द्वारा की गई सभी हरकतों को बर्दाश्त करने में सक्षम है। लेकिन तुम्हें कुछ तो होश रखना ही होगा। उसके लिए बोझ बनने के अलावा तुम उसके साथ रहकर और क्या कर सकते हो? जब तुम उसकी मदद नहीं कर सकते और उसके लिए बोझ ही बनोगे, तो फिर उसके पीछे क्यों जाना? खुद ही सोचो। लू जियान्याओ चुप हो गई और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। चलो चलते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस महल में निश्चित रूप से बहुत सारी तकनीकें और खजाने हैं। अगर हम देर से पहुंचे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यिन जुबान एर ने जिन शाह और अन्य लोगों को पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ाया। लू जियान्याओ काफी देर तक वहीं चुप रही, फिर वह भी उनके पीछे चली गई। वह संत लियू युन है। एक हॉल में यांग ये ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आश्चर्य से देखा जो उसके पास ही एक ध्यान कुशन पर क्रॉस लेग बैठा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की शक्ल में कुछ भी असामान्य नहीं था, या यह कहा जाना चाहिए कि वह एक आम आदमी की तरह बेहद साधारण था जिसने बिल्कुल भी साधना नहीं की थी। एन नानजिंग की आंखों में भी आश्चर्य की झलक थी। जाहिर है, उसने कभी नहीं सोचा था कि संत लियू युन जैसा संत क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में इतना साधारण लगेगा। आश्चर्यजनक है न? दाओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह वास्तव में संत लियू युन है। इतने साल पहले वह असाधारण थे।
यांग ये ने संत लियू युन को देखा, जिनका चेहरा गुलाबी था, मानो वे मरे ही न हो, और फिर यांग ये ने कहा, क्या संत लियू युन प्राचीन काल के अन्य संत क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ गायब हो गए हैं, या वे मर चुके हैं? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मुझसे किसी और चीज के बारे में मत पूछो, क्योंकि अगर तुम पूछोगे भी तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जब उसने इतना कहा तो बूढ़ा आदमी संत लियू यू के पास गया और बोला, जिस व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे थे वह यहाँ है। यांग यी और एन नानजिंग ने अपनी आंखों में गंभीर भाव के साथ देखा कि संत लियू युन के ऊपर एक हल्की सी अलौकिक और पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। एक आत्मा। यह पारदर्शी आकृति स्पष्टतः संत लियू युन की आत्मा का एक हिस्सा थी। संत लियू युन ने अपनी आंखें खोलीं, और फिर उनकी नज़र एन नानजिंग और यांग ये दोनों पर पड़ी। जब उन्होंने एन नानजिंग को देखा तो उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक महिला। यह सुनते ही यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसकी आंखों की गहराई में भ्रम और बेचैनी का एक निशान उभर आया। दाओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास 6 प्रकार के इरादे हैं और उसने हर एक में 9वां स्तर प्राप्त किया है। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा शायद आपके युग में भी उत्कृष्ट है ना? संत लियू युन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, और फिर उन्होंने ध्यान से एन नानजिंग को नापते हुए कहा, निश्चित रूप से वह वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा है। क्या राक्षसी प्राकृतिक प्रतिभा! मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 15,000 साल बाद ऐसी प्रतिभा दिखाई देगी। बुरा नहीं, वास्तव में बुरा नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद सेंट लियू यू ने यांग ये पर नजर डाली। यह बच्चा भी बुरा नहीं है। उसने इतनी कम उम्र में ही तलवार की नियत का 9वां स्तर हासिल कर लिया है, इसलिए वह काफी प्रतिभाशाली भी है। हालांकि इस छोटी लड़की की तुलना में वह काफी कमतर है, बूढ़े आदमी ने कहा। 9वीं लेवल की तलवार की मंशा। संत लियू यू ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, इतनी उम्र में 9वीं लेवल की तलवार की मंशा हासिल करने में सक्षम होने के कारण वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। दुर्भाग्य से उसे केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही माना जा सकता है, लेकिन एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं। जब वह इतना बोला तो संत लियू यू की नजर एन नानजिंग पर पड़ी। उसकी आंखों में झिझक का एक निशान था, लेकिन जल्द ही वह झिझक एक दृढ़ नजर में बदल गई। नानजिंग को इस तरह घूरे जाने से थोड़ी झुर्रियां पड़ीं। किसी कारण से वह संत लियू युन को पसंद नहीं करती थी। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? बूढ़े आदमी ने कहा, यदि तुम इस छोटी लड़की से संतुष्ट नहीं हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम कोई और उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाओगे जो तुम्हें संतुष्ट कर सके। क्योंकि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा निश्चित रूप से इस समय दुनिया में सबसे अच्छी है। संत लियू युन ने थोड़ा सिर हिलाया, और फिर उन्होंने एन नानजिंग की ओर देखा और कहा, छोटी लड़की, क्या तुम मेरी विरासत प्राप्त करने के लिए तैयार हो? ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती हो, इसलिए मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दो। मेरा नाम ये लियू युन है। मैंने 5 साल की उम्र में साधना शुरू की, 19 साल की उम्र में उत्कृष्ट क्षेत्र, 50 साल की उम्र में सम्राट क्षेत्र और 390 साल की उम्र में संत क्षेत्र प्राप्त किया। प्राचीन काल के दौरान जो लोग 390 वर्ष या उससे कम उम्र में संत क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम थे, उन्हें केवल एक हाथ पर गिना जा सकता था। यांग ये ने अचानक कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सीनियर मर गया है, या आप जीवित हैं? संत लियू युन ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा और काफी नाखुश लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया। जब तक वे खुद अपनी जान नहीं ले लेते या मारे नहीं जाते, तब तक संत दायरे के विशेषज्ञों का मरना असंभव है। क्योंकि संत दायरे के विशेषज्ञों ने जीवन काल की बेड़ियां तोड़ दी हैं और दुनिया के साथ शाश्वत होने की सच्ची स्थिति प्राप्त कर ली है। इसलिए आपका यह सवाल बहुत ही अज्ञानतापूर्ण है। यह सुनकर यांग ये ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। मैं आपकी विरासत नहीं लेना चाहता। इस बीच एन नानजिंग अचानक बोल पड़ा। संत लियू युन की नजर एन नानजिंग पर पड़ी, और फिर उन्होंने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्यों? एन नानजिंग ने कहा, मैं यहाँ केवल विश्वचित्र देखने आया हूँ। बूढ़े आदमी के मुंह के कोने फड़क रहे थे, जबकि यांग ये ने आश्चर्य से एन नानजिंग को देखा। विश्वचित्र? वह विश्वचित्र के लिए यहाँ आई थी। यांग ये को यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि वह निश्चित रूप से लुओ जून के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। चूंकि यह लुओ जून के लिए नहीं था, तो केवल एक ही अन्य संभावना थी। वह यह सब उसके लिए कर रही थी, यांग ये। यांग यी को लगा कि वह काफी आत्ममुग्ध हो रहा है, लेकिन वह इस मामले के बारे में ऐसा ही सोचता था। विश्वचित्र। संत लियू यू ने दाओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मेरे पास विश्वचित्र है, लेकिन यह एक प्राकृतिक दाव कलाकृति है, इसलिए मैं इसे आपको क्यों दूं? आप इसे जबरदस्ती लेने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, है ना? हाँ, भले ही मैं आत्मा का एकमात्र तंतु हूँ, फिर भी मैं साधारण सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता हूँ। हालांकि मैं आपको एक अवसर दे सकता हूँ। नानजिंग ने पूछा, आपकी शर्तें क्या हैं? संत लियू युन ने कहा, मेरी विरासत स्वीकार करो। मेरी विरासत प्राप्त करने के बाद विश्वचित्र और महल के भीतर सभी खजाने तुम्हारे हो जाएंगे। यह तुम्हारे लिए वाकई अच्छी बात है ना?
क्योंकि तुम कुछ भी नहीं खोओगे और तुम्हें बस मेरी विरासत प्राप्त करनी होगी। इससे न केवल तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, बल्कि इससे तुम एक प्राकृतिक दाव कलाकृति और अन्य खजाने भी प्राप्त कर सकोगे। एन नानजिंग ने यांग ये की ओर देखा, और फिर उसने संत लियू की ओर देखा और कहा, मैं सहमत हूँ। जैसा कि संत लियू ने कहा था, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं थी। संत लियू युन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तो अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से खोल दो। मैं एक पल में तुम्हारी चेतना के सागर में प्रवेश करूंगा। मेरा विरोध मत करो और मेरी विरासत प्राप्त करते समय शांत रहो। समझे? एन नानजिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे मार्शल भगवान की विरासत मिली है, और यह ऐसा नहीं था। जब उसे मार्शल भगवान की विरासत मिली, तो मार्शल भगवान ने केवल अपनी विरासत को उसके दिमाग में प्रसारित किया था, और उसे अपने दिल, दिमाग और चेतना के समुद्र को पूरी तरह से खोलने के लिए नहीं कहा गया था। आखिरकार, अगर उसे ऐसा करना था और प्रतिरोध को पूरी तरह से छोड़ देना था, तो यह बेहद खतरनाक होगा अगर संत लियू यून का इरादा बुरा था। मार्शल भगवान की विरासत, शायद इसका केवल एक हिस्सा था, है न? मैं तुम्हें अपनी पूरी विरासत दे रहा हूं, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से एक जैसा नहीं है। संत लियू यूं मुस्कुराए, मैं सिर्फ आत्मा का एक धागा हूं, इसलिए क्या डरने की कोई जरूरत है कि मैं तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखूंगा। इसके अलावा, तुम दोनों अभी यहाँ हो, इसलिए ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखता भी हूं, तो तुम में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं है न? यह सुनकर यांग यी की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। एन नानजिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया और कहा, ठीक है। संत लियू की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी, और वह बस एन नानजिंग की चेतना के सागर में प्रवेश करने ही वाले थे कि आंगे अचानक एन नानजिंग के सामने आ खड़े हुए और कहा, रुको। संत लियू युन की आंखों में एक भयावह हत्या की मंशा चमक उठी। अध्याय 540 संत लियू युन के सच्चे इरादे। यांग ये का दिल कांप उठा जब उसने संत लियू युन की हत्या की मंशा देखी, और उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, मैं वरिष्ठ की विरासत को विरासत में लेना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ मेरी इच्छा पूरी करेंगे। एन नानजिंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यांग ये ने उसका हाथ पकड़ लिया, और फिर वह मुस्कुराया और कहा, एन नानजिंग, आपने इतने सारे मार्शल देवताओं की विरासत में ली है, इसलिए मुझे इस वरिष्ठ की विरासत लेने की अनुमति दें, ठीक है? नानजिंग ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे। यांग ये की बात सुनकर संत लियू युन की आंखों में हत्या की भावना गायब हो गई, और फिर उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, भले ही तुम्हारी ताकत खराब न हो और तुम्हारी क्षमता भी अच्छी हो, लेकिन तुम इस छोटी लड़की से बहुत कमतर हो। सच कहूं तो, मैं नहीं चाहता कि मेरी विरासत किसी औसत दर्जे के व्यक्ति को मिले। भले ही तुम औसत दर्जे के ना हो, लेकिन कोई और तुमसे ज्यादा बेहतरीन है, समझे? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, क्या होगा अगर मेरे पास प्रबुद्ध तलवार हृदय हो? प्रबुद्ध तलवार हृदय। दाववादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और संत लियू युन के हाव भाव थोड़े बदल गए। संत लियू युन यांग यी के पास तैरकर आए और थोड़ी देर तक उन्हें घूरते रहे, फिर उन्होंने प्रशंसा से कहा, यह वास्तव में प्रबुद्ध तलवार हृदय है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में वास्तव में प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त करने में सक्षम हो। बच्चे, अगर यह प्राकृतिक प्रतिभा के मामले में है, तो तुम उन सभी तलवार साधकों में शीर्ष 10 में स्थान पा सकते हो जिन्हें मैं जानता हूं। बच्चे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है? बूढ़े आदमी ने थोड़े गुस्से से कहा। यह आदमी वास्तव में अभी भी अपनी क्षमता छुपा रहा था। तुमने नहीं पूछा? यांग ये ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। बूढ़ा आदमी हताश हो गया। संत लियू यू ने यांग ये की ओर देखा, और फिर उन्होंने एन नानजिंग की ओर देखा, जबकि उनकी आंखों में झिझक का एक निशान दिखाई दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अंत में अपना सिर हिलाया। बच्चे, भले ही आपके पास प्रबुद्ध तलवार दिल है, फिर भी आप इस छोटी लड़की से थोड़े कमतर हैं। इसलिए, मैं अभी भी अपनी विरासत इस छोटी लड़की को देने का इरादा रखता हूँ। ठीक इसी समय, यांगे ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर उन सभी के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रकट हुई। इस रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस करते ही संत लियू यू और बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। तलवार डोमेन। यह तलवार डोमेन है। आपने वास्तव में तलवार डोमेन को समझ लिया है। बूढ़े आदमी ने यांगे की ओर उंगली उठाए और थोड़ी कांपती आवाज में बोला। आश्चर्य के अलावा, संत लियू यू की आंखों में उत्साह और खुशी भी थी। यांगे ने उन दोनों की तरफ देखा और उसकी आंखों की गहराई में हत्या की मंशा की एक झलक उभरी। ये दोनों लोग निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि निश्चित रूप से उनके बीच कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा, तलवार आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी कि वे दोनों बिल्कुल भी दयालु लोग नहीं थे। ये सभी कारण थे कि उसने एन नानजिंग को विरासत प्राप्त करने से क्यों रोका था। वह अब हमला करना चाहता था, लेकिन परिस्थिति के तथ्यों ने उसे बताया कि वे दोनों उसके तलवार क्षेत्र से प्रभावित थे, लेकिन यह बहुत मजबूत नहीं था। वह जानता था कि अगर वह अपने तलवार क्षेत्र का पूरी ताकत से उपयोग भी करे, तो भी वह उनके लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर पाएगा।
सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनका सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ विरोध कर सकें। यांग ये ने अपने दिल में हत्या की मंशा को वापस ले लिया और ईमानदारी से कहा, वरिष्ठ, मैं ईमानदारी से आपकी विरासत को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। भले ही मैं उन सभी वर्षों पहले की वरिष्ठ की उपलब्धियों को पार करने के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं वरिष्ठ के नाम को बिल्कुल भी बदनाम नहीं करूंगा। ठीक है। संत लियू युन ने इस बार बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। भले ही एन नानजिंग ने 6 इरादों को समझ लिया था, लेकिन अंत में वे सिर्फ इरादे ही थे। दूसरी ओर यांग ये ने एक ऐसे क्षेत्र को समझ लिया था जो इरादों पर सर्वोच्च था, और यांग ये एक आदमी भी था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से यांग ये को चुनने का इरादा किया। एन नानजिंग ने संत लियू युन की ओर देखा, यांग ये की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन यांग ये ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और फिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम इसके लिए मुझसे नहीं लड़ोगी, है न? एन नानजिंग ने यांग ये को देखा और कुछ नहीं कहा। यांग ये ने कहा, चिंता मत करो, तुम मुझे जानते हो। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिस पर मुझे भरोसा ना हो। मुझे इस वरिष्ठ की विरासत प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। इस बीच संत लियू यू ने कहा, चिंता मत करो छोटी लड़की। भले ही तुम मेरी विरासत प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। खजाने में जाओ और बाद में कुछ खजाने ले लो, वहां कुछ दाव कलाकृतियां भी हैं। बोलते समय उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, छोटी तू उसे कुछ चीजें चुनने के लिए खजाने में ले जाओ। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और फिर उसने एन नानजिंग को देखा और कहा, चलो चले जाओ और उन्हें परेशान मत करो। बूढ़े आदमी के साथ जाने से पहले एन नानजिंग ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप वास्तव में अपने प्यार के प्रति इतने वफादार होंगे और उस छोटी लड़की को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार होंगे। संत लियू यू ने यांग ये से बात करते हुए मुस्कुराया, तुम आखिरकार अपना असली रूप दिखा रहे हो। यांग ये ने संत लियू यून की आंखों में देखा, तो उसने शुरू से ही मेरे इरादों को समझ लिया था, जैसा कि संत दायरे के विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है। यांग ये का दिल और भी भारी हो गया। मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम दोनों के प्रति बुरी नीयत रखता हूं? संत लियू युन ने कहा, सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैंने खुद को जरा भी नहीं बताया, तो तुम और वह छोटी लड़की मेरे प्रति इतने सतर्क क्यों थे? खास तौर पर तुमने तो अभी अभी अपने तलवार के साम्राज्य को अंजाम देते समय भी मेरे प्रति हत्या की नीयत प्रकट की थी। मैं वाकई उत्सुक हूं। यांग ये ने कहा, वास्तव में मैं भी बहुत उत्सुक हूं। तुम अभी सिर्फ आत्मा का एक तंतु हो, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हो? भले ही तुम हमारे शरीर पर नियंत्रण करना चाहते हो, लेकिन आत्मा का एक तंतु शायद ऐसा करने के लिए अपर्याप्त है न? जब तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? तुम मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करोगे क्योंकि मैं मरने वाला हूं, है न? कितना दिलचस्प बच्चा है। संत लियू यूं मुस्कुराए और बोले, तुमने वास्तव में अनुमान लगाया था कि मैं तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण करने जा रहा हूं? क्यों? यांग ये ने पूछा। संत लियू युन ने गहरी सांस ली और फिर उनका पारदर्शी और अलौकिक शरीर यांग ये के सामने घना और घना होता गया। बहुत समय नहीं बीता था कि संत लियू युन की आकृति धीरे धीरे पूरी तरह भौतिक अवस्था में आ गई। तुम मर नहीं गए हो। यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और धीमी आवाज में बोला। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ, एक जीवित संत क्षेत्र विशेषज्ञ। यांग ये की तो बात ही छोड़िए, दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति शायद इस बात से सदमे में होगा। तुम गलत हो। संत लियू यू ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर उसके नीचे का शरीर तुरंत धूल में बदल गया। मुझे 10,000 साल पहले 2 संत क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा एक आश्चर्यजनक हमले का सामना करना पड़ा था। मेरा भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जबकि मेरी आत्मा भी लगभग नष्ट हो गई थी। सौभाग्य से मुझे मेरे उपकारकर्ता ने बचा लिया और मेरी क्षतिग्रस्त आत्मा को संरक्षित किया गया। उसके बाद मैं यहाँ छिपा रहा और 10,000 से अधिक वर्षों तक स्वस्थ रहा, जब तक कि मेरी आत्मा की मरम्मत नहीं हो गई। अब मेरे पास केवल एक भौतिक शरीर की कमी है, एक भौतिक शरीर जो मेरी आत्मा की शक्ति को सहन कर सके। आप उस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। तो यही कारण है। यांग ये ने कहा, तो आप अभी आत्मा रूप में हैं। संत लियू युन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके इरादों को समझता हूं, लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि मैं आत्मा के रूप में हूं और मेरे पास रहने के लिए कोई भौतिक शरीर नहीं है, और भले ही मेरी ताकत संत दायरे में नहीं है और यहां तक अर्ध संत दायरे में भी नहीं है, लेकिन मैं अभी झूठ नहीं बोल रहा था। मेरे लिए अभी भी एक सम्राट दायरे के विशेषज्ञ को मारना बेहद आसान है। भले ही आप अभी एक सच्चे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। संत लियू युन ने एक क्षण रुककर कहा, वास्तव में आपने मुझे बहुत सुखद आश्चर्य दिया। यदि आप नहीं होते, तो मुझे शायद बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। भले ही वह छोटी लड़की मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उसका एक पूर्वज सम्राट क्षेत्र के 9वें रैंक पर है। यदि यह अतीत में था, तो ऐसे प्रगाढ़ व्यक्ति से निपटना केवल मेरे हाथ की एक लहर की तरह होता।
लेकिन अब साधना के ऐसे क्षेत्र में प्रगाढ़ व्यक्ति अभी भी मेरे लिए काफी खतरा हैं। सौभाग्य से आप यहाँ थे, इसलिए मुझे जोखिम लेने और उस छोटी लड़की के शरीर को जब्त करने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी सवाल, यांग ये ने कहा, हो सकता है कि आप इस दुनिया में अब एकमात्र संत क्षेत्र विशेषज्ञ हों। भले ही आप वास्तव में अब एक नहीं हैं, लेकिन आप अतीत में थे। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में नए संत क्षेत्र विशेषज्ञ क्यों पैदा नहीं हुए हैं। इसके अलावा हमें संत क्षेत्र विशेषज्ञ बनने के लिए स्वर्ग पथ पर विजय पाने की आवश्यकता क्यों है। संत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा नामक ऊर्जा के एक रूप की भी आवश्यकता होती है। महाद्वीप में वह ऊर्जा हुआ करती थी, लेकिन अब शायद कोई नहीं है। स्वर्ग पथ पर विजय प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति संत क्षेत्र विशेषज्ञ बन सकता है। इसका कारण यह है कि प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा बाहरी दुनिया में मौजूद है। इसलिए स्वर्ग पथ पर विजय प्राप्त करने से व्यक्ति को प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा प्राप्त करने और संत क्षेत्र को प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। संत लियू युन ने कहा। यांग ये ने पूछा, स्वर्ग पथ को कौन नियंत्रित कर रहा है। यह उन सवालों में से एक था जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी, क्योंकि यह उसके भविष्य से जुड़ा था और उसे भविष्य में अपने दुश्मनों के बारे में पता लगाना था। संत लियू युन ने कहा, अगर कोई आपके घर में चोरी करने आए तो क्या आप उसका विरोध करेंगे। इस दुनिया में कोई सही और गलत नहीं है, और केवल मजबूत और कमजोर हैं। महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर तक दुर्लभ हो गई है। क्या आप जानते हैं कि मार्शल गॉड, तलवार सम्राट और नश्वर सम्राट सभी अब क्यों प्रकट हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह दुनिया अपना अंतिम संघर्ष कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा। यांग ये ने पूछा। संत लियू युन ने कहा, प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में प्रोफेंडर्स की ताकत कमजोर हो रही है। चूंकि यहाँ कोई सेंट रियल्म विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए बाहरी दुनिया से एक भी सेंट रियल्म विशेषज्ञ का आना हमारे पूरे महाद्वीप को नष्ट करने में सक्षम होगा। ऐसी परिस्थितियों में दुनिया स्वाभाविक रूप से खतरे में महसूस करेगी। इसलिए यह कुछ लोगों की मदद करने के लिए अधिकांश का बलिदान करके अपना अंतिम रुख अपना रहा है, ताकि वे कुछ लोग स्वर्ग का मार्ग खोल सकें या इसे नष्ट भी कर सकें। इस तरह यह दुनिया बाहरी दुनिया से जुड़ जाएगी और इसे नया जीवन मिलेगा। दुर्भाग्य से यह अपनी इच्छा पूरी करने में सक्षम नहीं हो सकता है। क्या दुनिया हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही है। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या दुनिया भी एक व्यक्ति है। हर चीज में आत्मा होती है। संत लियू युन ने कहा, ठीक है, हमने बहुत कुछ बोल दिया है। मुझे लगता है कि अब तुम शांति से मर सकते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम विरोध मत करो, क्योंकि यह केवल व्यर्थ होगा और तुम्हारी पीड़ा को बढ़ाएगा। बस मेरे साथ अच्छे से सहयोग करो और मैं तुम्हें जल्दी से गायब कर दूंगा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, लाओ। संत लियू युन ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना समझदार छोटा लड़का है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत को बहुत दर्दनाक नहीं बनाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, संत लियू युन एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गए जो सीधे यांगे के शरीर में प्रवेश कर गए। अध्याय 541 आकाशगंगा प्रणाली। संत लियू युन यांग यी की चेतना के सागर में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन एक छोटी लड़की जिसने राजकुमारी की सफेद पोशाक पहनी थी, उनकी ओर ठंडे भाव से देख रही थी। तुम कौन हो। तुम उसकी चेतना के सागर में क्या कर रहे हो। संत लियू युन के चेहरे पर कोई उदासीनता नहीं थी और उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। तुम कोई बेकार की चीज नहीं हो, क्योंकि तुम संत क्षेत्र में साधना करने में सक्षम हो गई हो। दुर्भाग्य से तुम वास्तव में 10,000 वर्षों के बाद ऐसी अनैतिक स्थिति में आ गई हो, और तुम वास्तव में जीवित रहने के लिए किसी और के शरीर को जब्त करने का इरादा रखती हो। अगर तुमने किसी और पर ऐसा करने की कोशिश की तो कोई बात नहीं, और अगर तुम उस महिला के शरीर को जब्त करने की कोशिश भी करोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। लेकिन तुम्हें बस आना था और इस बेवकूफ के शरीर को जब्त करना था। तुम्हें वास्तव में नरक में चलना था। छोटी लड़की ने धीरे से अपना राजदंड उठाया और उस पर लगे मणि से धीरे धीरे 7 रंगों की चमक निकली। तुम उस दुनिया से कोई हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम कैसे हो सकते हो। संत लियू युन ने छोटी लड़की को आश्चर्य से देखा और उसका चेहरा भय से भर गया। तुम बहुत कुछ जानते हो। छोटी लड़की ने अपना राजदंड लहराया और फिर 7 रंगों की एक चमक ने तुरंत संत लियू यू को घेर लिया, और फिर संत लियू यू की उग्र चीखें उसके भीतर से गूंज उठीं। नहीं, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। मैंने 15,000 वर्षों तक बड़ी मुश्किल से इसका इंतजार किया है। 15,000 वर्ष। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इस दुनिया में दोबारा जन्म लेना चाहता हूं। मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हरे रंग की रोशनी की एक किरण 7 रंगों की चमक के भीतर फैलने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह 7 रंगों की चमक के माध्यम से चार्ज करना चाहती थी। छोटी लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम साधना के अपने मूल क्षेत्र में होते, तो मैं इस समय जिस स्थिति में हूं, उसमें तुम्हारे सामने वास्तव में असहाय होती।
हालांकि तुम अभी केवल एक आत्मा के रूप में हो और तुम्हें बस इस मूर्ख के क्षेत्र में प्रवेश करना था। इसलिए तुम अपने पास मौजूद आत्मा तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकते। क्या वह मूर्ख मुझ पर हंसेगा नहीं अगर मैं ऐसी परिस्थितियों में भी तुमसे निपटने में असमर्थ होती? छोटी लड़की ने अपना राजदंड घुमाया और 7 रंग की रोशनी तेज हो गई, जिससे हरी रोशनी जो अभी अभी बाहर निकली थी, एक बार फिर से छा गई। उसके बाद संत लियू यू की तीखी चीख 7 रंग की रोशनी के भीतर से गूंज उठी। कुछ ही देर में उनकी आवाज गायब हो गई और 7 रंग की रोशनी बिखर गई, और फिर यांग ये की चेतना के सागर में हरे तरल की अनगिनत किस्में फूट पड़ी। उस बेवकूफ को फिर से सारे लाभ मिल रहे हैं, छोटी लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। यांग ये ने संत लियू यून की तीखी चीख सुनकर तुरंत राहत की सांस ली। उसने संत लियू यून को अपनी चेतना के सागर में प्रवेश करने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि उसके भीतर एक छोटी लड़की रहती थी। छोटी लड़की ने उसे निराश नहीं किया और संत लियू यून को मारने में सफल रही। ठीक इसी समय यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने देखा कि एक भयानक ऊर्जा की किरण उसकी चेतना और शरीर के सागर पर हमला कर रही थी। यांग ये जल्दी से क्रॉस लेग करके बैठ गया और ऊर्जा को निर्देशित किया। छोटी लड़की यांग यी के सामने आई और फिर उसने उसकी ओर देखा और थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तुम अभी भी इतने कमजोर हो। तुम मुझे घर कब जाने दोगे? अचानक यांग ये ने अपनी आंखें खोली और कहा, घर जाओ। तुम उस दुनिया में वापस जाना चाहते हो जहां से तुम आए हो। उसने अभी अभी संत लियू यू द्वारा कही गई हर बात सुनी थी। तभी उसे पता चला कि वह छोटी लड़की इस दुनिया से नहीं थी, और यह बात उसे हैरान कर गई। अगर वह इस दुनिया से नहीं है, तो वह किस दुनिया से है? क्या वह दुनिया प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट जैसी है? मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ, इसलिए मेरे शाही पिता और माँ निश्चित रूप से मुझे बहुत याद करते हैं। छोटी लड़की के चेहरे पर दुख की एक झलक थी जब उसने कहा, मेरी बड़ी बहन भी। वे निश्चित रूप से मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं। हालांकि यह जगह बहुत दूर है, इसलिए वे इस जगह को खोजने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसलिए मैं वापस लौटने के लिए केवल अपने आप पर भरोसा कर सकती हूँ। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा करना होगा। तुम मूर्ख हो, तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद भी तुम इतनी कमजोर क्यों हो? यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। मेरी साधना की गति धीमी है। लेकिन यांग ये ने अपने आवेगों पर काबू पा लिया जब उसे याद आया कि वह तो बस एक छोटी बच्ची थी। यांग ये ने इस छोटी सी लड़की को नाराज न करने का फैसला किया, जिसका स्वभाव बहुत उग्र था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हरे रंग की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत की। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोली और खड़े हो गए, और फिर उनके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी जब उन्होंने कहा, एक साथ दायरे की तीसरी रैंक। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ग्रीन एनर्जी मुझे एक पल में तीसरी रैंक तक पहुंचाने में सक्षम होगी। हाहा, मैंने वास्तव में आपदा से भाग्य प्राप्त किया है। यह सब मेरे कारण हुआ। इस बीच छोटी लड़की तैरती हुई उसके पास आई और बोली, अगर मैं न होती तो तुम्हारा शरीर ले लिया गया होता। हाँ हाँ, यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हें घर वापस भेजूंगा। ठीक है, तुम्हें घर भेजने के लिए मुझे कितना मजबूत होना चाहिए? अपने उस छोटे भंवर पर पूरा नियंत्रण पाओ। छोटी लड़की ने कहा, आपको बस इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाना है और मुझे अपनी ताकत वापस पाने का मौका देना है। मैं इस पर पूरा नियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? यांग ये ने जल्दी से यह सवाल पूछा क्योंकि वह भी इस पर पूरा नियंत्रण प्राप्त करना चाहता था। हालांकि यह उसके शरीर के भीतर था, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, और यही वह चीज थी जिसने उसे बहुत उदास महसूस कराया। तुम्हें बस उस लड़के जैसी ताकत हासिल करनी है जो अभी अभी मरा है। छोटी लड़की उदासीनता से बोली। यांग ये स्तब्ध रह गई। वह आदमी जो अभी अभी मरा है? यांग ये की अभिव्यक्ति तुरंत भद्दी हो गई। वह संत लियू यून के बारे में बात कर रही है। संत क्षेत्र? क्या क्या यह बहुत मुश्किल है? छोटी लड़की का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। यांग ये ने स्पष्ट तरीके से सिर हिलाया। मूर्ख, इस दुनिया के लोग संत क्षेत्र में इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनमें आदिम बैंगनी ऊर्जा की कमी होती है। लेकिन तुम में नहीं है। तुम्हारे शरीर के भीतर जो छोटा सा भंवर है, उसमें सबसे शुद्ध आदिम बैंगनी ऊर्जा है। अगर तुम थोड़ी और मेहनत करोगी, तो तुम्हारे लिए संत क्षेत्र में पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। समझे? छोटी लड़की ने कहा, आप कह रहे हैं कि बैंगनी ऊर्जा आदि बैंगनी ऊर्जा है? यांग ये आश्चर्यचकित था। और क्या? छोटी लड़की ने कहा, अगर यह आदिम बैंगनी ऊर्जा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप इतने कम समय में साधना के ऐसे क्षेत्र को प्राप्त कर पाएंगे? अगर यह आदिम बैंगनी ऊर्जा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपका भौतिक शरीर इतना मजबूत होगा? अगर ऐसा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वे डार्कबीस्ट और नेचुरल ट्रेजर आपका अनुसरण करना चुनेंगे? यांग ये अवाक रह गया। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर अपनी उत्तेजित अवस्था से शांत हुआ और बोला, क्या होगा यदि दूसरों को पता चल जाए कि मुझमें आदि बैंगनी ऊर्जा है?
इस दुनिया के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ तुम्हें मार डालेंगे। छोटी लड़की ने सपाट स्वर में कहा। यांग ये ने चौंक कर कहा, चूंकि मेरे शरीर में आदिम बैंगनी ऊर्जा है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चाहूं तो सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को संत क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे सकता हूं? हाँ, यांग ये बहुत खुश था। अगर वह संत क्षेत्र के विशेषज्ञ बनाने में सक्षम था तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उसे असाधारण और अजेय समर्थन प्राप्त होगा। उस समय महान हान साम्राज्य और सभी संप्रदाय उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। हालांकि छोटी लड़की ने जल्दी से उसके सपनों को नष्ट कर दिया और कहा, अभी तुम्हारे भीतर बहुत कम शुद्ध आदिम बैंगनी ऊर्जा है, और यह एक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को संत क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। अगर उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास आदिम बैंगनी ऊर्जा है, तो इसका एकमात्र परिणाम तुम्हें पकड़ना और उसके बाद एक जानवर की तरह पालना होगा, ताकि तुम उन्हें आदिम बैंगनी ऊर्जा प्रदान कर सको। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम्हारे पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है ना? यांग ये के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। वह सही कह रही है। मैं लगभग मौत के मुंह में समा गया था। भले ही उसका जियो तियानजी और दानव सम्राट के साथ काफी अच्छा रिश्ता था, यांगे को विश्वास नहीं था कि वे आदिम बैंगनी ऊर्जा के प्रलोभन को झेल पाएंगे। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जो उन्हें संत बनने की अनुमति दे सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे अभी केवल एक दूसरे का उपयोग कर रहे थे। भले ही वे रिश्तेदार या पिता और पुत्र ही क्यों न हो, वे शायद उसे मार देंगे। उनकी साधना के वर्ष किस लिए थे? स्वाभाविक रूप से यह संत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए था, और संत बनने से पहले बाकी सब बेकार था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और संतों के निर्माण के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? यह यहाँ से कितनी दूर है? आकाशगंगा प्रणाली। यह यहाँ से लगभग 1 खरब प्रकाश वर्ष दूर है। छोटी लड़की के चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आईं और वह बहुत दयनीय लग रही थी। आकाशगंगा प्रणाली, वह कहाँ है? और 1 खरब प्रकाश वर्ष कितनी दूरी पर है? तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हें यह भी नहीं पता। यांग यी फिर से अवाक रह गया। यांग ये के काले चेहरे को देखते ही छोटी लड़की के चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कान को रोका और कहा, किसी भी मामले में, भले ही आप संत क्षेत्र में पहुंच जाएं, आपके लिए वहां पहुंचना असंभव है। आपको बस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, छोटे भंवर पर नियंत्रण पाना होगा और मुझे अपनी ताकत वापस पाने में मदद करनी होगी ताकि मैं अपने शाही पिता से संपर्क कर सकूं। मेरे शाही पिता मुझे वापस घर ले जाएंगे। चिंता मत करो, तुम्हें इसके लिए निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। क्या तुमने 9 परिवर्तनों की स्वर्ण गोली के बारे में सुना है? तुम्हारे जैसे मूर्ख को निश्चित रूप से इसके बारे में पता नहीं होगा। संत क्षेत्र में तुरंत पहुंचने के लिए तुम्हें बस उस औषधीय गोली में से एक गोली खानी होगी। समय आने पर मैं तुम्हें एक लौकी भरकर दूंगी। क्या एक गोली मुझे तुरंत संत क्षेत्र में पहुंचा सकती है? यांग ये ने मुंह में लार भर ली। वह सचमुच अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ था। लेकिन क्या इस पर सचमुच विश्वास किया जा सकता है? यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और सावधानी से अपना जवाब दिया। अरे, क्या यह थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है? बेशक, मेरा आप पर शक करने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ तक कि आप भी जानते हैं कि मैंने यहाँ इसके बारे में कभी नहीं सुना है, इसलिए यह वास्तव में बहुत अकल्पनीय है ना? गंवार। छोटी लड़की ने यांग ये को तिरस्कार से देखा और कहा, गंवार होने के कारण मैं तुम्हारी अज्ञानता को माफ करती हूँ। अज्ञानी गंवार, तुम सभी को अभी सिर्फ इतना करना है कि मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि इस दुनिया की व्यवस्था ढहने वाली है। अगर ऐसा होने पर तुम मजबूत नहीं होगे, तो तुम इस दुनिया की बाधाओं से मुक्त होने के लिए संघर्ष नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा हुआ, तो तुम मर जाओगे, समझे? यांग ये ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, क्या इस दुनिया का अंत सचमुच आ रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हें धोखा देने का कोई कारण है? छोटी लड़की ने कहा, इस दुनिया की तो बात ही छोड़ो, संत के बिना कोई भी दुनिया जल्द या बाद में खत्म हो जाएगी। अगर तुम मरना नहीं चाहती, तो तेजी से साधना करो और मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करो। ठीक है, कोई आ रहा है। अगर यह महत्वपूर्ण नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। तुम वाकई बहुत थकी हुई हो। मैं आराम करने जा रही हूँ। जैसे ही वह बोल रही थी, छोटी लड़की गायब हो गई। ठीक इसी समय ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति बाहर से आया और यांग ये को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, संत लियू युन, अब जब आप सफल हो गए हैं, तो क्या आपको मुझ पर लगी मुहर नहीं हटानी चाहिए और मेरी आज़ादी मुझे वापस नहीं करनी चाहिए? संत लियू युन। यांग ये दंग रह गए, और तब उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें संत लियू युन समझ लिया था। जब यांग यी ने इस बिंदु तक सोचा तो उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान उभर आई। अध्याय 542, तुम पिटाई के लायक हो। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया, और ठंडे स्वर में बोलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई असाधारण विशेषज्ञ हो। वह छोटी लड़की कहाँ है? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने उसे स्वर्गीय खजाने के मंडप में फंसा दिया है।
चलो हम उसे जाने के बाद छोड़ देते हैं, अन्यथा वह तुम्हारे बारे में संदिग्ध हो सकती है। संत लियू यूं, जल्दी से मुझ पर लगी मुहर हटाओ। मैं इस जगह पर 10,000 से अधिक वर्षों से रह रहा हूं, और मैं वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने इतने लंबे समय से ताज़ी हवा की गंध नहीं ली है। यह सुनकर यांग ये ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से, वह ठीक है। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, मैं इस शरीर की यादों के साथ घुल मिल गया हूं, और मेरी यादें थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसलिए, मैं कुछ चीजें भूल गया हूं। तुम मेरे पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार क्यों नहीं करती, उसके बाद ही मैं तुम पर लगी मुहर हटाऊंगा। बूढ़े आदमी का चेहरा उतर गया और उसने कहा, संत लियू यूं, क्या आप अपनी बात से पीछे हटने की सोच रहे हैं? यांग ये ने कहा, आपको यह समझना चाहिए कि मेरी आत्मा का अधिकांश भाग ठीक हो गया था, लेकिन यह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। मैंने उसके शरीर को बलपूर्वक जब्त कर लिया था, और इस बच्चे के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय और अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति थी। इसलिए मेरी आत्मा को इसके कारण एक निश्चित स्तर का प्रभाव झेलना पड़ा, और उस प्रभाव के कारण मेरी यादों का एक निश्चित हिस्सा खो गया। बेशक, अगर आप इंतजार करने को तैयार नहीं हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप पर लगी मुहर को कैसे हटाया जाए। बूढ़े आदमी ने यांग ही की ओर संदेह भरी नजर से देखा और कहा, क्या तुम्हें सचमुच अपनी याददाश्त से जुड़ी समस्या है? यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं और बूढ़े आदमी की ओर उदासीनता से देखा, फिर उसने कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे बताने को तैयार नहीं हो, तो तुम बस तब तक इंतजार कर सकते हो जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, ताकि वह सील हटा सकूं। यांग ये बोलते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। दरअसल, वह अपने दिल में काफी चिंतित था, क्योंकि बूढ़ा आदमी एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। अगर बूढ़े आदमी को उस पर शक होता, तो वह निश्चित रूप से यहीं मर जाता। वह स्पिरिट क्षेत्र में रहते हुए साधना के क्षेत्र को पार कर सकता था और एक साल क्षेत्र विशेषज्ञों को मार सकता था, लेकिन वह एक साल क्षेत्र में साधना के क्षेत्र को पार करने और सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने में बिल्कुल असमर्थ था। एक साल दायरे और मोनाक दायरे के बीच के अंतर को किसी भी चीज से पूरा करना असंभव था। जब उसने संत लियू यून को पीछे मुड़ते और जाते हुए देखा, तो बूढ़े व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए, अपने दिल में संदेह को दूर किया, और उसने कहा, संत लियू यून, आपने अपनी आत्मा के एक धागे का इस्तेमाल किया जिसमें कोई यादें नहीं थीं, मुझे बेड़ियां डालने के लिए। एक बार जब आप अपनी आत्मा का वह धागा वापस ले लेंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाऊंगा। यांग ये ने जब यह सुना तो उसका दिल कांप उठा, और फिर उसने हिलना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी की किरण चमक उठी, क्योंकि वह वास्तव में बूढ़े व्यक्ति के शरीर के भीतर आत्मा की उस किरण को महसूस करने में सक्षम था। यांग ये को समझ में आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने संत लियू यून की आत्मा को निगल लिया था, इसलिए उसे संत लियू यून कहा जा सकता था। बेशक, यांग ये अभी भी वही था, क्योंकि छोटी लड़की ने संत लियू यून की यादों को मिटा दिया था। इसलिए, यांग ये बूढ़े आदमी के शरीर में आत्मा के उस धागे को महसूस करने में सक्षम था, और वह उसे नियंत्रित भी कर सकता था। क्योंकि आत्मा का वह धागा जिसके पास कोई यादें नहीं थी, उसे संत लियू यून समझ बैठा था। यांग ये ने मुड़कर बूढ़े आदमी को देखा और फिर उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी और उसने अपनी आत्मा से आदेश जारी किया। आह! बूढ़े आदमी की तीखी चीख गूंजी और उसने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। 15 मिनट बाद, बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया था, और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था क्योंकि वह यांग ये को आक्रोश से देख रहा था। उसने कहा, संत लियू यून, तुम झूठे कमीने। तुमने मुझे 10,000 से ज्यादा सालों तक गुलाम बनाए रखा है, फिर भी तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो। तुमने इतने सालों पहले अपनी आत्मा की कसम खाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें डर नहीं है कि स्वर्ग दाव तुम्हें खत्म कर देगा? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह पहले ही स्वर्ग दाव द्वारा नष्ट कर दिया गया है। यह सुनकर बूढ़े की पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर वह आश्चर्य से यांग ये को देखने लगा। तुम संत लियू यून नहीं हो। तुम वह तलवार साधक यांग ये हो। बहुत बढ़िया। यांग ये मुस्कुराया और कहा, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है ना? यह कैसे संभव हो सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास से यांग ये को देखा, और उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? संत लियू यून कैसे असफल हो सकते हैं? आप तो सिर्फ एक तलवार साधक हैं जो एक साथ दायरे में हैं, तो आप संत लियू यून का विरोध कैसे कर सकते हैं? यांग ये ने कहा, यह ऐसी बात नहीं है जिस पर तुम्हें अभी ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम जीना चाहते हो या मरना? अगर तुम मरना चाहते हो, तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारी आत्मा को उड़ा दूंगा। अगर तुम जीना चाहते हो, तो तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का बोध होना चाहिए जो जीना चाहता है। तुम्हें मेरा मतलब समझना चाहिए। तुम मुझे भी गुलाम बनाना चाहते हो। बूढ़ा आदमी दुखी होकर हंसा और बोला, 10,000 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं 10,000 साल से ज्यादा समय से यहाँ गुलाम बना हुआ हूँ और दिन की रोशनी भी नहीं देख पाया हूँ। हाहा, अब मैं फिर से गुलाम बनने जा रहा हूँ। हे भगवान, तुम कितना अन्याय कर रहे हो। यांग ये ने कहा, तो तुम मरना चाहते हो?
बूढ़े आदमी ने नाराजगी से यांग ये को देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें और उस छोटी लड़की दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि तुम अभी कहाँ हो? तुम अभी मेरे भीतर हो, मेरे भीतर। समझे? हा हा हा। तुम विश्वचित्र हो। नहीं, तुम उसके उपकरण आत्मा हो। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में विश्वचित्र का उपकरण आत्मा होगा। आश्चर्यजनक है न? बूढ़े आदमी ने थोड़े उन्मादी स्वर में कहा, यदि आप संत लियू युन हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं होगी, भले ही मैं खुद को विस्फोट कर लूं। लेकिन आप नहीं हैं। इसलिए, एक बार जब मैं खुद को विस्फोट कर लूंगा, तो इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आप और वह छोटी लड़की मर जाएगी। हा हा हा। यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि संत लियू यूं असफल क्यों हुए? बूढ़े व्यक्ति की पलकें झपक गईं और उसने कहा, क्यों? वह वास्तव में बहुत हैरान था। आखिरकार, संत लियू युन संत दायरे में थे, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि संत लियू युन कैसे असफल हो सकते हैं। यह उसे बिल्कुल असंभव लग रहा था। यांग ये मुस्कुराया, यह मेरा एक रहस्य है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि अगर तुम खुद को विस्फोट से उड़ा भी दोगे तो भी मैं खुद को बचा सकता हूं। ऐसा लगता है कि तुम भी मरना नहीं चाहते। तो क्यों ना हम एक सौदा कर लें? तुम 20 साल तक मेरे साथ रहो और उस अवधि के दौरान मेरी हर आज्ञा का पालन करो। मैं उस समय के बाद तुम्हें जाने दूंगा। तुम क्या सोचते हो? 20 साल। बूढ़ा आदमी थोड़ा लालच में था, लेकिन उसने जल्दी से कहा, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, आप पहले ही 10,000 साल से ज्यादा समय से पीड़ित हैं, तो क्या आपको 20 और साल की भी परवाह है? 20 साल आपके लिए एक पल के बराबर है न? इसके अलावा, मैं किसी भी कीमत पर तलवार सम्राट हूं, इसलिए मुझमें थोड़ी विश्वसनीयता होनी चाहिए, है न? बेशक, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं या 20 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं हैं, तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आगे बढ़ो और खुद को उड़ा लो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। यांग ये के बेहद आत्मविश्वासी रूप को देखकर बूढ़े आदमी के मुंह के कोने फड़क उठे। क्या यह आदमी वाकई बिना किसी डर के है या फिर दिखावा कर रहा है? यांग ये ने आगे कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए उपकरण आत्मा की साधना करना और उसे बनाना आसान नहीं था। क्या तुम सच में खुद को ऐसे ही विस्फोट करने के लिए तैयार हो? मुझे बस इतना चाहिए कि तुम 20 साल तक मेरी आज्ञा का पालन करो और उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। 20 साल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लंबे नहीं हैं। इसलिए, तुम्हें यह जुआ खेलना चाहिए चाहे कुछ भी हो, है ना? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, क्या यह सचमुच केवल 20 साल के लिए होगा? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। ठीक है, मैं 20 साल तक तुम्हारे साथ चलूंगा और उस दौरान तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। बूढ़े आदमी ने फैसला किया था। जैसा कि यांग ये ने कहा, उसने उपकरण आत्मा बनाने के लिए अनगिनत वर्षों तक साधना की थी, और अगर उसके पास कोई विकल्प और उम्मीद होती, तो वह स्वाभाविक रूप से खुद को विस्फोटित नहीं करना चाहता। इसके अलावा, उसने 10,000 से अधिक वर्षों का समय झेला था, और अब यह केवल 20 साल रह गए थे। किसी भी मामले में, उसे लगा कि यह उसके लिए केवल एक झपकी की तरह था। यह सुनकर यांग ये मुस्कुराया। यांग ये बूढ़े आदमी की अगुवाई में स्वर्गीय खजाना मंडप नामक मंडप के सामने पहुंची। बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, और फिर मंडप के चारों ओर प्रतिबंध हटा दिए गए। बूढ़े आदमी ने कहा, उसका पूर्वज 9वीं रैंक का सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ है और संत लियू यू के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए मेरा उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरा इरादा बस उसे यहाँ फंसाना था और जब मैं चला गया तो उसे जाने देना था। यांग ये ने सिर हिलाया और मंडप में चला गया। हालांकि, वह अभी अंदर आया ही था कि एक व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया, और फिर एक मुट्ठी उसके पेट पर लगी, जिससे वह उड़ गया। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं, जैसे उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि यह हैन नानजिंग ही था जिसने हमला किया था। यांग ये खड़ा हो गया और थोड़ा चकित हो गया, और फिर उसने एन नानजिंग को देखा जिसके चेहरे पर बर्फीले ठंडे भाव थे और कहा, एन नानजिंग, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? एन नानजिंग यांग ये के पास गया, और फिर यांग ये के मुंह के कोनों में फड़कन हुई जब उसने कहा, अगर तुम जल्दबाजी में काम करना जारी रखोगी तो मैं वापस लड़ूंगा। भले ही उसका शारीरिक शरीर मजबूत था, लेकिन वह एन नानजिंग के मुक्कों का विरोध करने में सक्षम नहीं था। यांग ये के सामने पहुंचकर एन नानजिंग ने पूछा, तुम अभी भी यांग ये हो? यांग ये ने जब यह सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एन नानजिंग ने शायद संत लियू युन के इरादों का अंदाजा लगा लिया था और उसने शायद अभी उस पर हमला किया क्योंकि उसे लगा कि वह संत लियू युन है। जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो यांग ये ने उसके साथ इस बारे में कोई उपद्रव नहीं किया और तुरंत सिर हिला दिया। वह मेरे शरीर पर कब्जा करने में विफल रहा, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मैं हूं। और यांग यी ने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि आन नानजिंग ने पुनः आगे बढ़कर उसके पेट पर अपनी मुट्ठी पटक दी, जिससे वह 50 मीटर दूर उड़ गया। यांग ये जमीन से रेंगते हुए ऊपर आया और उसे घूरते हुए बोला, आन नानजिंग, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यांग ये हूं। मैं वास्तव में यांग ये हूं। मैं संत लियू यूं नहीं हूं।
ठीक से देखो, मुझे पता है तुम यांग ये हो। यांग ये के पास आकर एन नानजिंग बोली। यांग ये स्तब्ध रह गया, और फिर वह भड़क गया और बोला, तुम्हें पता था कि मैं यांग ये हूँ, फिर भी तुमने मुझे मारा। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुम पिटाई के लायक हो। एन नानजिंग ने संक्षेप में कहा। यांग ये का चेहरा तमतमा उठा और उसने कहा, एन नानजिंग, मैंने तुम्हें कभी नाराज नहीं किया, है न? अरे, यहाँ मत आना। अगर तुमने फिर से हमला किया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एन नानजिंग यांग ये के पास गई और उसे देखती रही, और वह उसे तब तक देखती रही जब तक कि वह असहज महसूस नहीं करने लगा। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि तुमने मेरी वजह से संत ल्यूयू की विरासत को हासिल करने की पहल की, और मुझे पता है कि तुमने निश्चित रूप से ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा था। इसके अलावा मुझे यह भी पता है कि तुम नहीं चाहते थे कि मैं खतरे में पड़ूं। मैं यह सब समझती हूँ। यांग ये ने नाराजगी से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता था फिर भी तुमने मुझे मारा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एन नानजिंग 2 कदम और आगे बढ़ी, और उसने भावशून्य भाव से उसे देखा और फिर बोली, क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम्हारा शरीर सचमुच ले लिया जाए तो तुम्हारे प्रियजन क्या करेंगे? क्या तुमने सोचा कि मैं, एन नानजिंग, क्या करूंगी? यांग यी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अध्याय 543 शेयरविंग, स्टेलर शटल, लैग। यदि तुमने फिर से मेरी रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और फिर मैं अपना जीवन तुम्हें वापस देने के लिए खुद को मार दूंगी। एन नानजिंग ने यांग ये की आंखों में देखा और चेहरे पर गंभीर भाव के साथ बोली। यांग ये ने कहा, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे भरोसा था। तुम भी जानते हो कि मेरे पास कुछ रहस्य हैं, और उन रहस्यों की वजह से मैं संत लियू युन से निपटने में आश्वस्त हो पाया। लेकिन तुम्हारे पास ऐसी चीजें नहीं हैं। अगर तुम संत लियू युन का सामना करोगे तो तुम जरूर मर जाओगे, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ऐसी परिस्थितियों में अगर मैंने तुम्हें मौत से बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो मैं अपने साथ कैसे रह पाऊंगा? एन नानजिंग ने पूछा, अगर कोई और होता तो क्या तुम भी ऐसा ही करते? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता अगर यह लुओ जुन होता। एन नानजिंग कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, तुमने मुझे उस दिन प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर बचाया था, और तुमने आज फिर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी 2 जिंदगियों की ऋणी हूँ। यांग ये बिल्कुल अवाक रह गई। तो यही बात उसे परेशान कर रही थी। उसने कहा, एन नानजिंग, क्या हम दोनों के बीच इसे इतनी स्पष्टता से गणना करना भी जरूरी है? अगर मेरी जान को खतरा है तो तुम मुझे बचा लो। नानजिंग ने गंभीरता से कहा, मैं करूंगी। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैंने वर्ल्ड पोर्ट्रेट प्राप्त कर लिया है, और हम अभी इसके भीतर हैं। दूसरे शब्दों में, वर्ल्ड पोर्ट्रेट के सभी गूढ़ व्यक्ति हमारी दया पर हैं। दुर्भाग्य से, लुओ जून ने वर्ल्ड पोर्ट्रेट छोड़ दिया है। एन नानजिंग ने पूछा, आप किसे मारना चाहते हैं? शैतान जाति, वे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन, और किसी भी मामले में, मैं उन सभी को मारना चाहता हूं जिन्हें मैं देख नहीं सकता। यांग ये ने एक उभरती हुई वीर भावना के साथ कहा। एन नानजिंग ने कहा, आप ऐसा न करें तो बेहतर होगा। क्यों? यांग ये बेहद हैरान था, और उसने कहा, मेरे हाथ हिलाने से वे लाशों के ढेर में बदल जाएंगे। उन्हें मारने के बाद आप क्या करेंगे? एन नानजिंग ने कहा, क्या आप शैतान जाति के ग्रैंड एल्डर को मार सकते हैं जो बाहर इंतजार कर रहा है? या ड्रैगन सम्राट को? मुझे यकीन है कि अगर आप यहाँ शैतान जाति और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों का वध कर देते हैं तो वे दोनों सब कुछ अनदेखा करके आपको मार देंगे। क्या आपको लगता है कि अकेले दानव सम्राट आपको उनकी संयुक्त सेना से बचा पाएंगे? यांग ये दंग रह गया। सच कहूं तो उसने वास्तव में ऐसा नहीं सोचा था। अब जब एन नानजिंग ने इसके बारे में बात की थी, तो उसे आखिरकार याद आया कि वे 2 असाधारण विशेषज्ञ बाहर इंतजार कर रहे थे। भले ही दाववादी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन वह निश्चित रूप से उन 2 असाधारण विशेषज्ञों के साथ तुलना करने में असमर्थ था। क्योंकि बूढ़ा आदमी केवल तीसरे रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर था, और वे दोनों 9वें रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। यांग ये ने उदास होकर कहा, मुझे लगा कि मैं अपने दिल की इच्छा के अनुसार हत्या कर सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हाथ अभी भी बंधे होंगे। पूर्ण शक्ति के बिना कोई भी अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता। आन नानजिंग ने कहा। यांग ये ने बूढ़े आदमी को देखा और कहा, वरिष्ठ, तू विश्व चित्र में क्या खजाने हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने कहा, मैंने देखा कि आपके पास काफी मात्रा में खजाने हैं, और वे सभी दाव कलाकृतियां हैं। मुझे लगता है कि आप उन खजानों में रुचि नहीं लेंगे जो दाव कलाकृतियां नहीं हैं। इसलिए मैं आपको केवल दाव कलाकृतियों के बारे में बताऊंगा। यहाँ केवल एक ही प्राकृतिक दाव कलाकृति है, और वह मैं हूँ। इसके अलावा 3 अन्य दाव कलाकृतियां हैं, और वे क्रमशः शेयरविंग, लैग और स्टेलर शटल हैं। जब उसने इतना कहा तो बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, और फिर यांग ये के सामने 3 खजाने प्रकट हुए। यह एक कृपाण, एक तलवार और एक जोड़ी जूते थे। कृपाण 1 मीटर से ज्यादा लंबी, आधी हथेली जितनी चौड़ी और सिकाडा के पंखों की तरह पतली थी।
इसका ब्लेड पारदर्शी, चिकना और दर्पण जैसा दिखता था। यह उनकी आकृतियों को भी प्रतिबिंबित करने में सक्षम था। तलवार लगभग 1 मीटर लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी तथा इसकी धार पर अजीबोगरीब तावीज के निशान थे। जूते तुलनात्मक रूप से साधारण थे। वे काले रंग के थे और उनके बाहरी स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें कुछ भी असामान्य नहीं है। यांग ये की नज़र तलवार पर पड़ी और फिर जूतों पर गई। फिर उसने पूछा, इन जूतों में क्या प्रभाव है? स्टेलर शटल बाहरी अंतरिक्ष से आए उल्कापिंड के भीतर एक रहस्यमयी चट्टान से बना है। इसमें अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता है। बेशक, अगर यह सिर्फ इतना ही करने में सक्षम है, तो इसे दाओ आर्टिफैक्ट कहना असंभव है। आखिरकार, एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ खुद अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। स्टेलर शटल में 2 अनूठी क्षमताएं हैं। सबसे पहले, यह अपने पहनने वाले की गति को बहुत बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वर्तमान गति आपको हर सांस में 50 किलोमीटर की यात्रा करने की अनुमति देती है, तो आप इसे पहनकर हर सांस में 500 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। दूसरी अनोखी क्षमता यह है कि यह अपने पहनने वाले को सीधे अंतरिक्ष से गुजरने की अनुमति दे सकती है। ठीक से सुनो, मैंने कहा कि सीधे अंतरिक्ष से गुजरो। जब एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ अंतरिक्ष से यात्रा करते हैं, तो उन्हें पहले अंतरिक्ष को चीरना पड़ता है, और इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। हालांकि, स्टेलर शटल को अंतरिक्ष को चीरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह सीधे गुजर सकता है। यांग ये ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद स्पष्ट रूप से भावुक हो गया था, यहाँ तक कि एन नानजिंग भी स्पष्ट रूप से भावुक हो गया था। अंतरिक्ष में सीधे गुजरने की क्षमता क्या दर्शाती है? यह दर्शाता है कि अगर वे जूते यांग ये या एन नानजिंग के कब्जे में आ जाते, तो उनकी ताकत और आश्चर्य के तत्व के साथ, उनके लिए 9वें रैंक के एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ को तुरंत नष्ट करना पूरी तरह से संभव था। यांग ये ने बिना किसी संकोच के जूते को सीधे अपने स्थानिक रिंग में रखा, और फिर उसने एक पल के लिए सोचा, उन्हें फिर से बाहर निकाला, और उन्हें पहन लिया। उसने उन्हें अपने पैरों में पहना ही था कि यांग ये को पंख की तरह हल्का महसूस हुआ, और 100 मीटर दूर पहुंचने से पहले उसका फिगर बस हल्का सा चमका। एन नानजिंग फिर से स्पष्ट रूप से हिल गया, क्योंकि यह यांग ये की गति के कारण नहीं था, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि यांग ये अंतरिक्ष की बाधाओं को पार करके सीधे अंतरिक्ष में चला गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग ये के अंतरिक्ष से गुजरने से पहले इसका कोई संकेत नहीं था। वह बस ऐसे ही अंतरिक्ष से गुजर गया था। हाहा, आखिरकार मेरे पास उस छोटे साथी की क्षमता है। जब मैं उसे फिर से देखूंगी तो मैं निश्चित रूप से उस छोटे साथी के साथ प्रतिस्पर्धा करूंगी। यांग ये बेहद आत्मसंतुष्ट हंसी के साथ दहाड़ उठी। वह कुछ देर तक आत्मसंतुष्ट होकर हंसता रहा, फिर उसकी नज़र तलवार पर पड़ी। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, यह तलवार 3 दाव कलाकृतियों में सबसे मजबूत है। ओह, यांग ये की दिलचस्पी जागृत हुई और उसने कहा, मुझे इसके बारे में बताओ। बूढ़े आदमी ने कहा, भले ही यह एक कृत्रिम दाव कलाकृति है, लेकिन यह 10,000 साल पहले दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। यह प्राकृतिक दाव कलाकृतियों से कमतर नहीं है। इस तलवार में एक विशेषता है जिससे सेंट रियल्म विशेषज्ञ भी डरते हैं, और वह है समय को विलंबित करने की क्षमता। देरी का समय। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उदाहरण के लिए, आपने अपने प्रतिद्वंद्वी पर यह तलवार चलाई, और आपका प्रतिद्वंद्वी आपके हमले से बचना चाहता था। हालांकि, यह तलवार आपके प्रतिद्वंद्वी के समय को धीमा कर सकती है। दूसरे शब्दों में, आपका प्रतिद्वंद्वी हमले से बच सकता था, लेकिन आपके प्रतिद्वंद्वी का समय विलंबित हो गया था। इसे सरल शब्दों में कहें तो, आपका प्रतिद्वंद्वी आपकी तलवार से बचने के लिए समय की एक सांस का उपयोग कर सकता था, लेकिन आपके प्रतिद्वंद्वी के समय में देरी होने के बाद आपके प्रतिद्वंद्वी को समय की 1.5 सांस की आवश्यकता होगी। समझे? समय की एक सांस का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में एक पल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो, क्या आपको नहीं लगता कि यह तलवार भयानक है? सदमे से उबरने के बाद, यांग ये के दिमाग में अचानक एक विचार आया। अगर मैं शून्य फ्लैश और लैग का एक साथ उपयोग करूं तो क्या होगा? अध्याय 544 लुओ जुन का मौत का जाल। यांग ये ने लैग को दूर रखा। वह वास्तव में शून्य फ्लैश और लैग के संयोजन द्वारा बनाए गए प्रभाव का इंतजार कर रहा था। यांग ये ने शीरविंग को देखा। दाववादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह कई साल पहले सेबर एक साल का हथियार था। यह सिकाडा के पंख की तरह पतला है और इससे खून नहीं निकलता। भले ही इसके प्रभाव की तुलना लैग से नहीं की जा सकती, लेकिन यह कृत्रिम दाव कलाकृतियों में से सबसे अच्छी है, क्योंकि यह इतनी तेज है कि यह आसानी से जगह को चीर सकती है। प्राकृतिक दाव कलाकृतियों के अलावा, व्यवहारिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे यह काट न सके। इसकी तुलना में लैग भी तीक्ष्णता में कमतर है। यह कृपाण युक्सी के लिए बहुत बढ़िया होगी। यांग ये ने हंसते हुए कृपाण को दूर रख दिया। उसके बाद उसे कुछ सूझा और उसने क्षमा याचना भरी नजरों से एन नानजिंग की ओर देखा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसने कहा, स्काई स्प्लिट ही मेरी जरूरत है, बाकी सब मेरे लिए बोझ ही होगा। यांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो मैं उन्हें ले जाऊंगा। नानजिंग ने सिर हिलाया।
यांग ये ने बूढ़े आदमी को देखा और कहा, वरिष्ठ तू उन सभी को बाहर निकालो। विश्वचित्र के भीतर सब कुछ मेरा है, इसलिए बाकी सभी को बाहर निकालो। ठीक है, कुछ लोगों को बाहर मत निकालो, वे मेरे दोस्त हैं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ हिलाया और विश्वचित्र के भीतर की दुनिया तुरंत बदल गई। क्या हो रहा है? मैं बाहर क्या कर रहा हूँ? धिक्कार है, मैं तो बस स्वर्ग रैंक का खजाना पाने ही वाला था। हम बाहर क्यों हैं? यह किसने किया? मेरे खजाने, मुझे वापस अंदर आने दो, मुझे वापस अंदर आने दो। तुम मादरचोद, संत लियू ह्युन, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने संत लियू ह्युन की विरासत हड़प ली हो और हम सभी को बाहर निकाल दिया हो? क्या यह है नानजिंग या यांग ये था? वह व्यक्ति मर चुका है, चाहे वह कोई भी हो। मादरचोद, मैं उस व्यक्ति को मार डालूंगा जो सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहा था। तुम यांग यी या नानजिंग को मारने का इरादा रखते हो? जरा देखो तो, तुम कितने कमजोर हो, वे तुम्हें एक नजर में ही मार देंगे। लुओ जून के चेहरे पर उदासी के भाव थे, वह दूर खड़ा था। उसके पीछे सुनहरे कवच पहने 10 अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे। उन अधेड़ उम्र के लोगों की आभा ड्रैगन की तरह मजबूत थी और इतनी भयानक थी कि कोई भी उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे उत्कृष्ट हान साम्राज्य में 10 रेजिमेंटों के प्रसिद्ध नेता थे। उनमें से हर एक उत्कृष्ट क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक असाधारण विशेषज्ञ था, और वे विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपनी वर्तमान उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अनगिनत वध और जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया था। यह कहा जा सकता है कि वे सच्चे 9वें रैंक के उत्कृष्ट क्षेत्र विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपनी वर्तमान साधनाओं को प्राप्त करने के लिए किसी भी बाहरी शक्ति स्रोत पर भरोसा नहीं किया था। लुओ जून के बाईं ओर गहरे सुनहरे कवच में 4 आदमी थे। वे सोलिटर कोर के 4 ग्रैंड कमांडर थे और पूरे केंद्रीय क्षेत्र में अनगिनत संप्रदायों को उनका नाम सुनकर ही डर लगता था। चारों ग्रैंड कमांडरों में से हर एक 9वीं रैंक के एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञ थे। लुओ जून के दाईं ओर 6 और काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति थे। आगे चल रहे 2 व्यक्ति महान हान साम्राज्य के छाया मंडप और अंधेरे मंडप के रहस्यमय मंडप स्वामी थे। अफवाहों के अनुसार महान हान साम्राज्य के सम्राट के अलावा किसी ने भी उनके असली रूप नहीं देखे थे, और कोई भी नहीं जानता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। किसी भी मामले में हर कोई बस इतना जानता था कि वे महान हान साम्राज्य के सम्राट के हाथों में 2 ब्लेड थे। ये ब्लेड सिर्फ बाहरी लोगों की तरफ ही नहीं बल्कि अंदरूनी लोगों की तरफ भी अपनी धारें रखते थे। वे उन सभी लोगों से निपटते थे जो महान हान साम्राज्य के प्रति बुरी नीयत रखते थे, जिनमें साम्राज्य के राजकुमार भी शामिल थे। अब ये 2 मंडप मास्टर और उनके संबंधित उप मंडप मास्टर यहाँ उपस्थित थे। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, यांग ये। वर्ल्ड पोर्ट्रेट के भीतर से निकाले गए सभी डिपॉफर्स ने अपना गुस्सा निकाल लिया। उन्होंने लुओ जून की ताकतों को देखा, और सबसे पहले कई लोगों ने उनके और लुओ जून के बीच की दूरी बढ़ा दी। इसमें शैतान जाति और राक्षस जाति के सदस्य भी शामिल थे। इसके अलावा कुछ डिपॉफर्स तो तुरंत ही चले गए थे। क्या मजाक है? वे युद्ध में घसीटे जाने और दुर्भाग्य का सामना नहीं करना चाहते थे। लगता है लुओ जून यांग ये को खत्म करने पर आमादा है। मोजुबान ठहाके लगाकर हंसा। अच्छा है, इंसानों को एक दूसरे को काटने दो। यह हमारी शैतान जाति के लिए बहुत अच्छी बात है। सावधान रहो, नहीं तो वह हम सबको भी मार सकता है। इस बीच मोके ने कहा, उसने शाही घराने से बहुत से विशेषज्ञों को बुलाया है। अगर वह अभी अपनी मौजूदा ताकतों के साथ हम पर हमला करे तो हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें पहले पीछे हट जाना चाहिए। मोजुबान ने अपना सिर हिलाया और कहा, खंडहरों में बहुत सारे खजाने थे, और वे खजाने शायद अभी यांगे और एन नानजिंग के कब्जे में हैं। अगर हम अभी चले जाएं तो क्या यह दुख की बात नहीं होगी? लेकिन तुम सही हो, हम लुओ जुन की मौजूदा सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, और हमें इस अंतर को दूर करने का कोई तरीका सोचना चाहिए। अन्यथा यह बहुत संभावना है कि अगर वह हमारे प्रति हत्या का इरादा जगाता है तो हम यहाँ मारे जाएंगे। मोके ने पूछा, क्या हमें दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के साथ सेना में शामिल होना चाहिए? मोजुबान ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और फिर सिर हिलाया, और फिर उसने उस मजबूत आदमी को देखा और कहा, आपको इस समय हमारी स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। अगर हम सेना में शामिल नहीं होते हैं तो हम खाली हाथ ही लौट सकते हैं। अगर हम सेना में शामिल होते हैं तो शायद हम बाद में स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? मजबूत आदमी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है। भले ही दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला एक बहुत ही गर्वित कबीला था, लेकिन वे मूर्खों का झुंड भी नहीं थे। मजबूत आदमी को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि लुओ जून की सेना उन सभी में सबसे मजबूत थी, और लुओ जून इंसान था। इसलिए अगर उसने उनके प्रति हत्या का इरादा जगाया तो वे सभी वास्तव में मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने मोजुबान के सुझाव पर सहमत होने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। लुओ जून के पास खड़ी दादी रोंग ने धीमी आवाज में कहा जब उसने शैतान जाति और दानव जाति को एक साथ आते देखा। नश्वर सम्राट, शैतान जाति और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले ने सेना में शामिल हो गए हैं। वे शायद बाद में हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
क्या हमें अभी उनसे निपटना चाहिए? लुओ जून ने उन पर नजर डाली और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, उन पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ जोकरों का एक समूह हैं जो कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। बस शैडो पवेलियन और डार्क पवेलियन के सदस्यों को आदेश दें कि वे आसपास के माहौल का अच्छी तरह से निरीक्षण करें और यांगी को हमारी नाक के नीचे से भागने से रोकें। अन्यथा मैं तुम सभी को सजा दूंगा। हाँ, दादी रोंग चली गईं। लुओ जून ने गहरी सांस ली और अपने दाहिने हाथ में नश्वर सम्राट की तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह आज विश्व चित्र प्राप्त करने के लिए दृढ़ था और यांग ये को भी मरना था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, यहाँ तक कि दानव सम्राट भी नहीं। जब उसने दानव सम्राट के बारे में सोचा तो लुओ जुन ने आसमान की ओर देखा। वहां पर महान हान साम्राज्य का एक पूर्वज था। बहुत ऊपर बादलों में 3 बूढ़े व्यक्ति एक दूसरे के सामने त्रिभुजाकार आकृति में खड़े थे। लुओ तियान, नीचे की स्थिति के आधार पर ऐसा लगता है कि आपका पोता आज यांग ये को खत्म करने का इरादा रखता है। शैतान जाति के सबसे बड़े बुजुर्ग ने अपने सामने खड़े सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, लेकिन दानव सम्राट शायद इसकी अनुमति नहीं देगा, है ना? लुओ तियान ने उदासीनता से कहा, हमारी 3 जातियों के बीच समझौता ऐसा है जिसके अनुसार हमारी जातियों के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ दूसरी जातियों के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरा महान हान साम्राज्य उस समझौते के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर दानव सम्राट जुनेर को यांग ये को मारने से रोकता है तो यह दानव सम्राट ही है जिसने समझौता तोड़ा है। अगर दानव जाति समझौता तोड़ती है तो आपकी शैतान जाति चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी, है ना? बेशक, अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी 3 जातियों के बीच समझौता अब प्रभावी नहीं है। चूंकि यह प्रभावी नहीं है तो आपकी शैतान जाति के वे सभी सदस्य जो आज यहाँ आए हैं वे हमेशा के लिए यहाँ आराम कर सकते हैं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शैतान जाति के सबसे बड़े बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। लुओ तियान ने कहा, जब हमने समझौता किया था तो हम इस बात पर सहमत हुए थे कि अगर हम में से कोई एक समझौता तोड़ता है तो बाकी 2 जातियां मिलकर उस व्यक्ति का पीछा करेंगी और उसे मार डालेंगी। ग्रैंड एल्डर, आप इस बारे में नहीं भूले होंगे, है ना? शैतान जाति के सबसे बड़े बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, बेशक मैं करता हूं। चिंता मत करो, अगर दानव सम्राट समझौते का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है तो मैं निश्चित रूप से समझौते की शर्तों को बनाए रखूंगा और उसे रोकूंगा। बेशक, अगर तुम्हारा महान हान साम्राज्य समझौते का उल्लंघन करता है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। लुओ तियान ने ठंडी हंसी में कहा, मेरे महान हान साम्राज्य के सम्राट क्षेत्र से नीचे के सभी कुलीन लोग यहाँ हैं। भले ही यांग ये तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज हों, फिर भी उन्हें आज यहाँ मरना होगा। कुछ भी पूर्ण नहीं है, ड्रैगन सम्राट ने हंसते हुए कहा। लुओ तियान ने ड्रैगन सम्राट की ओर देखा, ठंडी आवाज में गुर्राया और एक और शब्द नहीं बोला। विश्व पोर्ट्रेट के भीतर यांग ये ने यिन जुवान एर को देखा और कहा, आप कह रहे हैं कि लुओ जुन अपने अधीनस्थों के साथ चला गया जब नानजिंग और मुझे बूढ़े आदमी ने ले लिया। यिन जुवान एर ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लुओ जून को निश्चित रूप से पता था कि उसके लिए विश्व चित्र प्राप्त करना असंभव था, इसलिए उसने तुम्हारा इंतजार करने का फैसला किया। दूसरे शब्दों में, लुओ जून की सेना या महान हान साम्राज्य के असाधारण विशेषज्ञ बाहर इंतजार कर रहे होंगे। वे निश्चित रूप से अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यांग ये ने कहा, वह मेरे खिलाफ संख्या का उपयोग करने का इरादा रखता है, हो। यिन जुवान एर ने कहा, मेरा सुझाव है कि तुम वहां मत जाओ। मैं जानती हूं कि तुम मजबूत हो और अकेले 10 लोगों के खिलाफ जाना भी कोई समस्या नहीं है। हालांकि तुम्हारी ताकत की एक सीमा है। तुमने इससे पहले लुओ जून को बहुत बदनाम किया है, इसलिए वह तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगा। इसलिए यह निश्चित रूप से महान हान साम्राज्य के असाधारण विशेषज्ञ हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और निश्चित रूप से उनमें से कुछ ही नहीं होंगे। अगर तुम अभी बाहर निकलोगे तो तुम एक जाल में फंस जाओगे और तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं होगा। तो क्या मुझे पीछे हटकर यहाँ छिप जाना चाहिए? यांग ये हंसा, इससे मुझे कुछ समय मिल जाएगा, लेकिन क्या मैं हमेशा के लिए छिप सकता हूँ? तो फिर लुओ जुन से निपटने के लिए आपकी क्या योजना है? यिन जुवान एर ने पूछा। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, मेरे पास एक भी नहीं है। मैं बस अपना रास्ता निकालकर भाग जाऊंगा। उसने विश्व चित्र प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह दक्षिणी क्षेत्र में वापस जाने का इरादा रखता था। बेशक, वह इसे किसी को नहीं देगा। किसी भी मामले में उसका एकमात्र लक्ष्य लुओ जून को इसे प्राप्त करने से रोकना था। तुम एक जल्दबाज मूर्ख हो। यिन जुवान एर काफी क्रोधित थी और उसने कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि ऐसा करके तुम अपनी जान दे रहे हो? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। तुम और जियानियाओ पहले चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। नानजिंग, तुम उनके साथ जाओ। बहुत से लोग निश्चित रूप से उन पर शक करेंगे क्योंकि वे अभी जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारी उपस्थिति उन लोगों को रोक पाएगी जो उनके प्रति बुरी नीयत रखते हैं। नानजिंग ने यांग ये पर नजर डाली और फिर यिन जुवान एर और लू जियानियाओ को देखा। उसने कहा, चलो चलते हैं।
उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मौत को आमंत्रित करता है। यांग ये के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए और उसने अपनी आंखें घुमाईं। यिन जुवान एर ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर अपने हाथ से एक सुनहरी अंगूठी निकाली और उसे यांग ये को दे दिया। यहाँ 12 गोल्ड गार्ड हैं और उनमें से 5 एक साथ दायरे के 9वें रैंक पर हैं। अन्य 7 एक साथ दायरे के 5वें रैंक पर हैं। वे आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। यांग ये मना करने ही वाला था कि यिन जुवान एर ने कहा, मैं तुम्हें बस इतनी ही मदद दे सकती हूँ। अगर तुम मना कर दोगे और मैं इन सभी साथियों को रिहा कर दूंगी, जबकि तुम लुओ जून के साथ युद्ध में हो, तो लुओ जून निश्चित रूप से हमें जाने नहीं देगा। क्या तुम चाहते हो कि महान हान साम्राज्य हमें निशाना बनाए? यांग ये कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर उसने अंगूठी ली और कहा, धन्यवाद। बूढ़े आदमी ने एन नानजिंग, यिनजुवान एर और अन्य लोगों के जाने का इंतजार किया और फिर पूछा, क्या तुम लोग सचमुच ऐसे ही वहां जा रहे हो? यांग ये ने कहा, मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है ना? बूढ़े आदमी ने कहा, यह सच है। लगभग 10 मिनट बाद यांग ये बाहरी दुनिया में सबके सामने प्रकट हुई। वह ध्यान का केंद्र था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।